ओके। चलो आज सीधा डिकोडिंग ही स्टार्ट करते, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, अपना हाँ टाइम। हाँ, जा आई नो। स्टार्ट कर दीजिए एपिसोड 99। 99, हाँ। ऑलराइट। तो ये शुरू होता है मंडे का एपिसोड। थोड़े हाइलाइट्स जो हमको, क्विक रिकैप संडे के एपिसोड से और वीकेंड के एपिसोड से। एक तो बहुत सारी चीजें हमने देखा कि चैनल क्या करने की कोशिश कर रहा था, और एंड ऑल्सो ये इनका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत एक अलग तरीके से, अजीब तरीके से शुरू तो हुआ फनी फनी में। what looked like it was a harmless, मतलब चिट चैट चल रही है, सब गप्पे मार रहे हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। फिर शहनाज के और मासी और बग्गा के कॉन्वर्सेशन को बहुत हाईलाइट किया इन टू टू प्लांट सीड्स ऑफ डाउट। मतलब जो शक की नजर से फिर सोचेगा सिद्धार्थ या सारे लोग की मासी क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो थोड़ा बहुत पुश किया था सलमान ने वीकेंड के वार पे। एंड फिर हम देखते हैं किस तरह से जसी गिल आने पर, या उससे पहले जो सारी चीजें हुई थी, स्लाइम टास्क हो या वो कॉलर मतलब कॉलर्स के फोन्स आ रहे, सॉरी फैंस के कॉल्स आ रहे थे इन सब के लिए, और एक एक चीजें बोली जा रही थी जो शहनाज के लिए बोली गई थी या सिद्धार्थ के लिए बोली गई थी कि ये एक एंटरटेनमेंट है ये। तो ये सारा कुछ ऐड होके होके शहनाज एक अलग जोन में चली गई थी। एक वो हमने उस दिन संडे वाले एपिसोड में बहुत डिटेल में बात की है। ओके, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग ऑल दैट बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज कईयों के मेरे को मैसेजेस आए, आई थिंक स्नेहा को भी आए हैं, हो सकता है कि सिद्धार्थ ने दोनों के बीच में पिलो क्यों रखा। ओके, दैट वाज अ वेरी बिग मुद्दा। मतलब नॉट मुद्दा बट सोचने वाली बात थी कि क्या हुआ ऐसा। तो एक तो शहनाज बहुत अंदर से टूट गई थी बिकॉज बाद में वो जब जस्सी के साथ लाइव करती है, बाहर आने के बाद, क्या कहते हैं, कह गई इंस्टाग्राम लाइव सॉरी। जब किया था, कह गए सॉरी हाँ की। हाँ, जब कह गई सॉरी के लिए, जब बोलती है, वो वहां पे वो एक लाइन कह जाती है, वो स्नेहा ने भी बोला था लाइव पे कि सॉरी, आई एम ट्राइंग टू फोकस। ओके, कि उस दिन मैं वो, आई थिंक उसने पूछा या कुछ कि आप क्यों रो रही थी या whatever। तो वो कहती है कि उस दिन मेरा मन हुआ कि मेरे घर से कोई आया है ऐसे लगा, और मुझे वापस जाना था घर ऐसे। सो यू कैन इमेजिन हर स्टेट ऑफ माइंड, वो कितनी टूट गई थी। और उसको वो एक फिर से उसकी वो कंट्रोवर्सी की तरफ उसका माइंड जा रहा था, एंड शी वाज फीलिंग लाइक शी इज लूजिंग इट ऑल अगेन। तो बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी वो, एंड उसकी वजह से ये सब यू नो बहुत उसका, एंड उसके ऊपर से फिर रिपोर्टर भी चली गई। वो अकेली ही थी उस पूरे घर में जिसने रिपोर्टर के लिए वोट किया था जब नॉमिनेशन बिग बॉस करवाते हैं कि एमटी और रिपोर्टर में वो करवाओ। तो दैट इज वेयर वी स्टार्ट। ओके, एंड सिद्धार्थ का ऐसे था कि सिद्धार्थ वेंट टू बेड। सो एक तो शहनाज की ये स्टेट ऑफ माइंड थी एंड शी वेंट टू बेड। ओके, और सिद्धार्थ का स्टेट ऑफ माइंड था, हाँ एंड हाँ एंड इसका स्टेट ऑफ माइंड था कि सलमान खान ने भी बोल दिया कि ये मासी की बातें मेरे को सुना रही है। मतलब जो वो नहीं चाहता था, जो उसको पहले से बोल रहा है कि तेको ये लोग लपेटे में ले रहे हैं, लपेटे में ले रहे हैं। तो यहाँ पे सलमान वो कुछ पूरा ट्विस्ट करके, वर्ड प्ले करके, मतलब पूरा वो कर देता है कि मासी उसके कान 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 भर भर रहे। रहा है। एंड ऑल्सो वो वही बातें वो सिद्धार्थ को आके सुना रही है। तो उसको वहां पे बहुत, आई फेल्ट लाइक ही वाज हर्ट, एंड ऑफ कोर्स ही इज जेलस, ही इज आल्सो पोजेसिव, extremely extremely beyond measure possessive।
ओके, वो रामलाल की शर्ट फटी चाय की वजह से नहीं। रामलाल की शर्ट वाले वीकेंड में इसलिए फटी थी क्योंकि सीक्रेट रूम में हमारे शुक्ला जी ने देख लिया था कि वो रामलाल किस तरह से हक कर रहा है शहनाज को, इसीलिए वो शर्ट फटी। और बहुत कुछ फटता लेकिन शर्ट तक ही रुक गया मामला। तो सिद्धार्थ को बहुत ही वाज लाइक क्या यार तू फिर उसके साथ। एंड वो लास्ट में भी वीवो चेयर पे उसके साथ बैठ के बातें कर रही है। वो जो भी अपना, बट उसको शी वांटेड टू डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम एवरीबॉडी। एंड सिद्धार्थ का ये है, एक और एक चीज हुई थी राइट, इनका इनका पूरा रिलेशनशिप बाहर आ गया। जैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हुए, तुम्हारा ये हुआ, एंड सिद्धार्थ ये बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इनकी रिलेशनशिप सामने से दिखे, लोगों को दिखे। सो ही वॉज वेरी कॉशियस कि नहीं नहीं दिखाना, वेरी कॉशियस इन द सेंस, नॉट नहीं दिखाना या दिखाना, बिकॉज वो लोग जो थे इसके बाद भी जो थे रियल थे। बट वो उसके बाद में वो उसके माइंड में था बहुत, बैठ गया था कि शिट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, और उसका हाँ, गलत चर्चे मतलब का निकाल रहे मुद्दा हैं। नहीं बनाना चाहता था वो अपना हाँ, रिलेशन। और शहनाज के लिए गंदा बोल रहे हैं, मतलब वो एंटरटेनमेंट है, वो टाइम पास है, उसके लिए भी बोला है राइट, उसके कैरेक्टर पे भी बोला है उस हिसाब से। एंड ही वॉज अवेयर ऑफ दैट, बट वो शहनाज के लिए ज्यादा वरिड था बिकॉज ही डिडंट वांट एक तो देयर रिलेशनशिप टू बी ऑन द फोर फ्रंट। इसीलिए उसने चैनल को ये मटेरियल दिया, लाइक मटेरियल बोलते हैं ना चैनल, ये कंटेंट दिया ही नहीं उनको। एंड और ये कहीं ना कहीं मुझे बाद में भी लगता है कि चैनल ने बहुत कोशिश की इनको पुश करने की भी, ऐसे कि कि अ, बोल दे उनका जो भी है सच। बोल दे। हाँ, हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे सिचुएशंस, वो हम बाद में बात करेंगे जैसे आएंगे, बट बहुत ट्राई भी किया चैनल ने कि उनको कुछ कंटेंट मिल जाए। एनीवे, सो ऑल दिस हैपेंस राइट। मैं ये बैकग्राउंड देना जरूरी है बिकॉज जब सिद्धार्थ बेड पे जाता है, फर्स्ट थिंग क्या होता है, हमने बिल्ली टास्क में देखा, हमने क्रिसमस वाले वीक में भी देखा, मनाने कौन आता है, मनाने शहनाज ही आती है पहले। तो इस बार ना शहनाज आई, वो पे वीवो कॉर्नर पे मासी के साथ बात कर रही थी। फिर फिर यहाँ पर ही इज लाइक, मैं अभी आई एम मेकिंग अ पॉइंट कि आई एम अपसेट विथ यू, ओके। मतलब ही सच आई फाइंड हिम अ किड, बहुत मतलब जो बच्चे ना, मैं रूठ गया हूँ अभी तेरे से ऐसे। तो ही वांटेड टू मेक इट नोन टू शहनाज कि मैं तेरे से अपसेट हूँ, अभी तू आके मेरे को मना। और तूने उससे क्यों बात की। लेकिन वो जो डेप्थ, जो शहनाज का उसको पता था कि शहनाज बहुत ज्यादा टूट गई है। एक तो वो होता है, पर्सपेक्टिव होता है। आई फील कि जैसे शहनाज है, वो उसको दुख होता है या कुछ होता है, उसको लगता है कि सारे उसके पास आए उसको, देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग। जैसे वो कैलेंडर टास्क के बाद भी वो कैप्टन रूम में सब लोग आते हैं तो वो बोलती है, वो अपना शेयर करती है। फिर यहाँ पर भी अंडे के ऊपर आके सोती है, वहां पे शेयर करती है। लेकिन सिद्धार्थ कोई आता है, चल ना तू तू क्यों घुस रही है मेरे में, ऐसे बोल के रफा दफा कर देता है। वो कभी किसी से बात नहीं करता। एंड वो उसका स्टाइल है, वो स्टाइल क्या, उसकी पर्सनालिटी है। तो तो सिद्धार्थ को पता था कि ये बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। अगर वो इसीलिए वो वीवो पे भी उसके साथ बात कर रही थी, ही वाज लाइक मेरे साथ क्यों नहीं बात किया, ऐसे मुझे लगा। एंड सो ही वाज फीलिंग अ बिट लेफ्ट आउट। एंड ऑल्सो उसने पिलो, एक और चीज मुझे लगता है, आई डोंट नो, कि अ, मुझे लगता है कि एक तो वो रात वाला टाइम था, सब लोग आने वाले थे, उसका फिर कुछ और लाउड रिएक्शन निकल जाता, उसकी वल्नरेबिलिटी और खुल के आती, जो वो नहीं चाहता था। और उसको वो दोनों का जो भी कॉन्वर्जेशन है उसको ऑडियंस नहीं चाहिए थी, एटलीस्ट घर वालों की। ओके, तो वो ये सब मुझे लगता है, नोइंग सिद्धार्थ फ्रॉम द हाउस, कि एक तो वो इस तरह की अटेंशन नहीं चाहता था। उसको था कि
हाँ, इफ शी इज सो ब्रोकन, उसको खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, बिकॉज वो खुद भी वही करता है। तो तो आई थिंक दो दो चीजों, और एक था कि आई नीड योर अटेंशन, ऐसे। सो कि आके तू मुझे मना। सो ऑलराइट। आई विल से वन थिंग यहाँ पर हम्म। कि शहनाज जो जस्सी गिल को देखकर ब्रोकन अप हो गई थी, रिसेंटली जस्ट 2-3 days बैक मुझे ना किसी ने उनके जो कंट्रोवर्सी के टाइम का एक इंस्टाग्राम वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया, जहाँ पे ये पब्लिकली फ्लॉप की स्टार पब्लिकली आके उसने इतना गंदा बोला है शहनाज के बारे में दैट वी कैन नॉट रिपीट दोज वर्ड्स। तो वो वापस मतलब जो जस्सी गिल आया और जैसे पूरे घर वालों ने मिलके मोमो को सपोर्ट किया, एंड वो कॉलर ऑफ द जो कॉल आया था जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये लोग बिचिंग करते हैं, एंड उसमें सलमान खान ने भी एक तड़का मारा कि वो सिद्धार्थ भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में घूमने लग गई थी। और दूसरे साइड में सिद्धार्थ को ये था ना कि अगर तू तेरे दिमाग में कुछ चीज है तो मुझे बोल, वाई यू आर टॉकिंग विथ मासी। उसका वो था कि एक तो मासी ने ऑलरेडी वो कीड़ा डाल दिया था उसके दिमाग में। ये पूरा जो खेल है जेलसी वीक तक का, वो पूरा मासी ने स्टार्ट किया हुआ था। बिकॉज अगर मासी वो कॉन्वर्सेशन उठाता ही नहीं तो मेरे ख्याल से मेकर्स के दिमाग में भी वो चीजें नहीं आती ये सब करने की। तो ये मासी ने एक कीड़ा डाला था सबके दिमाग में कि क्योंकि शहनाज पूरे कैप्टनसी वीक में वो कहीं ना कहीं मसला को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसका इतना मतलब बढ़ गया था टैंट्रम्स घर में, फिर भी वो उसको कुछ बोल नहीं रही थी। तो सबको ये लगा कि शहनाज दब रही है उससे बिकॉज ऑफ सेड, एंड उस वजह से उसको रिप्लाई नहीं कर रही है। और ये कीड़ा स्टार्ट किया मासी ने कि दिस इज व्हाट एवरीबडी इज थिंकिंग, एंड एवरीबडी थिंकिंग में फिर मेकर्स ने भी वो पॉइंट पकड़ के ये वीकेंड के बाद पे उसको पॉलिश किया, उस थॉट को उन्होंने बहुत अच्छे से। एंड देन जब होता है ना कि लाइक पिछले एक हफ्ते से शी इज अंडर प्रेशर, उसके कैप्टेंसी में हम लोग ने देख लिया कि लोग कैसे उसको सता रहे थे। लाइक दे वर लिटरली उसको सता रहे थे, नॉट ओनली हर टीम, ऑपोजिट टीम, दोनों, मतलब ऑलमोस्ट पूरा घर मिलके उसको सता रहा था। एंड प्लस ये सब सुनना वीकेंड के वार के दिन, तो शी वॉज आई विल से ट्रॉमेटाइज। मतलब वो एक हो जाता है ना इंसान की, क्या करूं मैं मतलब मैं इतना कर रही हूँ ये। इसके लिए देखो सलमान खान उसको पूछते आपके घर में कौन कौन है, तो बोलती है माँ बाप भाई दादा दादी। तो सलमान खान इनडायरेक्टली उसको वही बोल रहे हैं कि वो तेरे अपने हैं, ये तेरे अपने नहीं है, तो इन लोग से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है तुझे। तो दैट वाज आई थिंक दैट आई कनेक्टेड द डॉट दैट वे। मतलब मंडे का एपिसोड देखने के बाद कि सलमान खान वाज पुटिंग अ थॉट इन हर माइंड कि वो जो लोग थे वो है, वो तेरे अपने हैं, ये तेरे अपने नहीं है। तो तू ज्यादा इनको सामने जो अपना इमोशनल साइड लाके मत रख, बिकॉज इन लोग सब यूज ही करेंगे तुझे। तो शी वॉज इन टू दैट स्टेट ऑफ माइंड। प्लस जो मासी के साथ का कॉन्वर्सेशन था, बहुत सारे मतलब वो कॉन्वर्सेशन क्लियर भी नहीं हुआ जो मासी के साथ, क्योंकि मासी ने क्लियर किया नहीं, ना ही रिपोर्टर ने क्लियर किया। तो उस वजह से सिद्धार्थ के दिमाग में ये था ना कि ये मासी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, ये इंसान को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। तो सिद्धार्थ का ऐसा होता है ना कि एक बार जब तू मेरे से दूर हट ही गया है तो उसको दूर ही रखना है। तो वो अपने डिलेमा में था कि ये इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, इसकी बातों को क्यों छुपा रही है, एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ सलमान खान, बिकॉज उसको पता है कि शहनाज सलमान खान की बातें बहुत सुनती है। तो दोनों जन अपने मन मुटाव में थे और उस वजह से वो तकिया था अंदर बीच में। am I Yeah, making absolutely. point? Yeah, absolutely. Oh, तो absolutely. Yeah, it's just elaborating on, मतलब हाँ, जो तुमने शहनाज का बोला स्टेट ऑफ that माइंड। was हाँ, हाँ, हाँ। if I was shocked to see that Instagram post, किसी ने शहनाज के ही फैन ने डाली थी कि this is what she was saying in before and now where is शहनाज। मतलब वो कंपेयर ही कर रहा था
बट वो मैंने 4 सेंटेंस भी सुने ना, आई वॉज लाइक माई गॉड, मतलब इंस्टाग्राम पे आके तुम इतना घटिया बोलना लाइव में किसी सेकंड पर्सन को। तो मैं उस शहनाज की जगह पे होती ना, मैं वो औरत को कभी माफ नहीं करती। आई एम टेलिंग यू दैट वे। या आई एम या दैट स्टबर्न पर्सन, लाइक इफ समबडी टेल्स सो बैड ऑफ मी, मैं उसका शक्ल ना देखूं कभी जाके। उस या आई लाइक हैट्स ऑफ टू शहनाज, जिसने उस घर में उसके साथ दिन बिताए, एंड जब वो कनेक्शन वीक में आई तो उससे बात भी की। मैं शक्ल ना देखूं वैसा। मेरे को वो पोस्ट देख के ना आई वाज लाइक या बियॉन्ड तो शॉक। हाँ, तो फ्लॉप ये जो मेरे को लगता है ना, ये जो मॉर्फिंग वॉर्फिंग होती है सना के लिए जो इतना गंदा, आई थिंक ये पूरा फ्लॉप का दिमाग है। ये फ्लॉप ये साइड में दुकान चलाती है बिकॉज उसका खुद से तो कुछ होता नहीं है, खुद का काम तो कुछ करती है नहीं। ये ऐसे करवाती है बिकॉज उसकी जिंदगी पूरी शी इज ऑब्सेस्ड विथ शहनाज। आई मीन उसका वही है। तो वो किस तरह से अटैक करे बिकॉज खुद को ना उसको काम मिल रहा है, ना उसको कोई काम दे रहा है, ना वो काम का। और यहाँ पे आके बस वो शहनाज के पीछे हम आई एम श्योर वो पता नहीं वो दिन रात क्या कर रही होगी। वो और मोमो मेरे को सेम ऑब्सेसिव लगते हैं ऐसे, सेटन, दे हैव लाइक सेटन एनर्जी। आई डोंट नो, बहुत 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 नेगेटिव वाइब आती है वो लोगों से, दोनों से, बहुत बहुत। तो मुझे ओके। वही लगा कि जब जर्सी गिल गया ना, शी वाज इनटू दैट जोन कि जोन उस एग्जैक्टली वो टाइम तो था। हाँ। उस हम्म। टाइम पे मैंने इतना कुछ सुना। और अब फिर से वो कॉलर भी जब बोला कि वो सिर्फ सिद्धार्थ का एंटरटेनमेंट करती है एंड ऑल, तो वो मतलब वो चीजें फिर से उसके दिमाग में गूंजने फिर लग गई। से। हाँ, बिकॉज Am I वो that उसी, bad वैसा। हाँ वो उसी, बिकॉज दोज वर सिमिलर वर्ड्स इफ नॉट मोर डर्टी वर्ड्स जो फ्लॉप ने बोले थे। अगर फ्लॉप ये किसी एक इंसान के लिए बोल सकती है तो सोचो उसका सोल कितना काला है। आई मीन काला भी नहीं यार, वो कितना कितना मतलब दुखी सोल है वो। इट्स अ वेरी सैड सोल, राइट, फॉर हर टू टॉक अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग लाइक दैट फॉर नो फॉल्ट ऑफ शहनाज। तो तो ये तो लोग जो जब जब सितंबर 2 3 हुआ था, तब जब फ्लॉप ने एक ट्वीट किया, सब लोग फैंस चले गए उसके पीछे। ओ उसने अच्छा बोला, ओ उसने अच्छा बोला, थैंक यू, जो हो गया वो हो गया। लाइक हो गया है लोगों को, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल, व्हाई आर दे थैंकिंग दिस वुमन? आई मीन आई एम जस्ट ब्लोन अवे। लोग इसीलिए इसी इसी चीज पे ये कंटेस्टेंट्स फायदा उठाते हैं कि लोगों को याद नहीं रहता है, लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। मीडिया वाले, पॉलिटिशियंस, ये सारा कुछ इसी पे चल रहा था बिकॉज वीकेंड टू वीकेंड चलता है इनका इनका सीजन भी। बट बहुत 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 दुखी आत्मा है उसकी, दुखी इन द सेंस दैट सोल इज नॉट एट रेस्ट एट ऑल। मतलब इट इज, एंड दैट्स अ वेरी स्केरी प्लेस टू बी। तो उसको पता नहीं नींद कैसी लग रही होगी, बट आई डोंट नो। एंड सो उसकी एनर्जीज वो तो सोई नहीं थी शहनाज। उस दिन रात को। इफ यू सी हाँ फ्रॉम हर फेस इन द मॉर्निंग, हाँ। तो मुझे नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं लगा मैं कि वो सोई। नहीं नहीं, मैं फ्लॉप की बात कर रही हूँ कि अच्छा, ये लोग फ्लॉप। सोते कैसे हैं रात में। या इतना इनका रेस्टलेस माइंड है, इतना सिक और सैड सोल है। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट, बट वैसे ही कह रही हूँ मैं कि ये हमारे फैंस जो जाके ओ थैंक यू उसने अच्छा बोला, चलो जो हो गया वो हो गया, अभी अभी ये तो अच्छा बोल रही है तो हमको नेगेटिविटी तो नहीं लानी है। ठीक है, आपको नहीं रिप्लाई करना है तो मत करो, लेकिन नेगेटिविटी मत लाओ। ये हम लाइक तुम लोग, ये पॉजिटिविटी पूरी तुम लोगों को, ये कंटेस्टेंट्स को ही क्यों आती है और खुद के लाइक फैंडम वालों को क्यों नहीं आती है? मतलब हाउ डज दैट वर्क, हाउ डज योर पॉजिटिविटी वर्क इन दैट वे? मुझे समझ नहीं आता है। बट एनीवे, सो आई डोंट रिलेट टू दैट। ओके। सो हाँ, ऑलराइट। सो सबको ठीक, मतलब डज दिस मेक सेंस? ऑफ कोर्स अगर नहीं कन्विंस हो रहा है दैट्स फाइन, बट ये हमारा थॉट है कि वो क्यों रखा बीच में, वो तकिया क्यों रखा? हाँ, उसके इस लिए वजह से मैरिड भी रखा। होना पड़ेगा समझने के लिए।
हाँ हाँ है ना? ओके। हाँ सॉरी। तो हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो 99 एपिसोड शुरू होता है फाइनली। ओके सॉरी, ये थोड़ा बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है बिकॉज लोग वी हैव टू नो फ्रॉम अ डिकोडिंग परस्पेक्टिव। ओके वी हैव टू नो दिस। ओके मंडे 8 AM स्टार्ट होता है, गोरे गोरे मुखड़े बी माई लव, चांद के टुकड़े बी माई लव, वो गाना शुरू होता है। ओके एंड और सिद्धार्थ ना गाना शुरू होने से पहले पानी लेने आता है किचन में बिफोर द सॉन्ग, मॉर्निंग सॉन्ग कम्स ऑन। तो सिद्धार्थ ये एक दो बार कर चुका है। ओके जब उसको वो रेस्टलेस होता है और उसको कोई चीज खटक रही है, वो रात में नहीं सोता है। एक आ, एक मेरे को याद है। मुझे याद है सब्सिडी वाला टास्क के दिन, सेकेंड डे। ओके हम्म हाँ तो सब्सिडी वाला सेकेंड डे था। और बिल्ली वाले टास्क में जब वो रात को मनाती है उसको, और वो उठ के वो वर्कआउट करता है, जब जब क्रेजी किया रे लगता है ना, तब वो सॉन्ग पे वो सवेरे उठ के वर्कआउट करता है। आप हमने कब देखा है सिद्धार्थ को वर्कआउट करते हुए? ये और एक और टाइम जब उसकी मॉम आ रही होती है, बिकॉज एक दिन पहले आधे लोगों की फैमिलीज आती हैं और सेकेंड डे उसकी मॉम का टाइम होता है, तो ही इज एक्सट्रीमली एंग्शियस टू सी हिज मदर की मम्मी क्या गालियां देगी, क्या बोलेगी, क्या रिएक्शन होगा, कैसा चल रहा है ये वो। तो वो सोच में सोया नहीं बिकॉज वो आके बाहर बैठता है। एनीवे तो द पॉइंट वी आर मेकिंग इज रात में सिद्धार्थ नहीं सोया है। ओके बिकॉज वो गार्डन बेंच पे आके यॉन कर रहा है और उसकी नींद पूरी हुई नहीं है उस दिन। ओके सो ये याद रखना आप लोग कि वो सोया नहीं है बंदा रात भर बिकॉज वो रेस्टलेस था। एंड हाँ ऑफ कोर्स मकड़ी टास्क तो था ही। मकड़ी टास्क जब जब बेड चेंज हुआ तो बैंड बज गई थी दोनों की। ओके सो हाँ और जब हम देखते हैं मॉर्निंग सॉन्ग जब शुरू होता है तो तकिया वापस शहनाज के शहनाज के लेफ्ट साइड बाजू में चला रखा। जाता है, तो पिलो निकल गया। तो जो भी रात में हुआ वो हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज उसका जिक्र होता है इनके कॉन्वर्जेशन में। ओके सो द तकिया वेंट बैक टू वेयर इट बिलोंग्स। तो टेंशन मतलब ये लोगों का ज्यादा नहीं होता है। उसको बस एक पॉइंट करना था बिकॉज शुक्ला जी का एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो इसीलिए वो जता रहा था कि मैं रूठ गया हूँ तेरे से, आई एम अपसेट, आके मेरे को वो करो। तो वो तकिया उस तरफ चला जाता है जहां पे उसको रहना है। ओके नाउ ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कांटा और मसला भी पूल के पास बहुत क्यूट तरह से डांस वांस करते हैं। ओके नाउ और सीन अभी स्टार्ट होता है 11 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके अगर 8 बजे का गाना था तो 11 बजे हमको सीन दिखाया गया। और ये वाला एपिसोड था सैटरडे वाला एपिसोड जो एयर नहीं होता है। ओके सैटरडे एयर नहीं होता है शुक्ला जी के अकॉर्डिंग। ओके बिकॉज सैटरडे फ्री डे होता है, इसीलिए हम देखते हैं पूरा दिन, आज के दिन सब लोग अपने पीजेज में हैं, कोई चेंज नहीं कर रहा है बिकॉज उनको पता है कि कुछ नॉमिनेशन तो संडे वाले दिन होता है जो हमको मंडे दिखाया जाता है। तो ये पूरा जो हुआ था ये सैटरडे को हुआ था। तो ये है हमारे सिडनाज अनप्लग्ड, मतलब जो हमको ऑफ कैमरा जो देखना होता है ना कि कैसे रहते होंगे, तो ये वर्जन है। और हमको पूरे जबरदस्त सिडनाज मोमेंट्स हमको सैटरडे वाले फुटेज में ही दिखे हैं। चैनल ने वो भी यूज कर लिया। ओके तो 11 o'clock को शुरू होता है वीवो कॉर्नर पे मोमो, एमटी और मासी। ओके मैं ये थोड़ा फास्ट करूंगी बट ये चीजें मैंने क्यों लिखा है डिटेल, थोड़ा डिटेल में, बिकॉज ये अभी सी एवरी वीक एक एक कंटेस्टेंट को जाना, अभी 5 हफ्ते रह गए हैं। ठीक है तो रिपोर्टर चली गई, उनका अभी अगला अगला है कच्चा लींबू एमटी है।
ओके। अभी एम्प्टी को निकालना है, वो हमने देख लिया था। एक तो उसको बॉटम टू में थी वो, तो शी वॉज ऑलरेडी बीइंग कॉर्नर्ड बाय द हाउसमेट्स बिकॉज बिकॉज ऑफ मतलब मासी सी, मोमो को मासी का यूज करने का था। और बिकॉज मोमो को चाहिए होता है ना अपने अपने पंटर लोग की, मतलब चाहिए उसको, उसको पपलू टपलू सब लोग चाहिए होते हैं, तो उसको लगा कि ये मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर ये मासी में, अगर ये एमटी में बिजी रहेगा तो मेरा मेरा नहीं करेगा सपोर्ट। तो और रावण को भी चाहिए था मासी, कांटा भी ट्राई कर रही थी मासी को वो करने का, बिकॉज लाइक कांटा को भी चाहिए ना, सरकार बनानी है उसको अपनी। तो यहाँ पे मोमो बस वो दोनों के बीच में बैठ के जो जो झमुरी करती है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों दोस्त। अ, अगर किसी का बन रहा है या बन सकता है या कुछ भी हो सकता है, वहां जाके तोड़ो, बिकॉज साला खुद का तो कुछ है नहीं। लाइक जिसका कुछ भी बन रहा है वहां जाके आग लगाओ। ओके। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर झमुरी, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से लाते हो? मैं तो मुझे नेगेटिविटी आती ही नहीं है। तो ये दोनों ऐसी ही हैं। ओके, तो यहाँ बैठ के ये एम्प्टी कुछ बातें बोल रही है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये एक ही बार आया था बॉटम टू में, उसके बाद ये बॉटम टू में आया ही नहीं। तो मासी बोलता है कि इसकी जल रही है। देखो मासी, हमने ये बोला था पहले, मासी और मोमो एक जैसे हैं। अबला नारी अबला मर्द टाइम टू टाइम पे बनते हैं, पोक टाइम टाइम पे करते हैं, नॉमिनेशन आता है तो फिर लोले पोछे करते हैं, जब नॉमिनेशन नहीं है तो पोक करते हैं रिएक्शन के लिए ताकि फुटेज मिले। तो ये फॉर्मूला, ये मोमो और लाइक मासी का सेम है। एंड क्या बोलते हैं, और वो अबला मर्द अबला नारी बहुत टाइम टाइम पे बनते हैं ये लोग, ठीक है। सो तो यहाँ पे वो इसको पोक करना चालू करता है, बिकॉज अभी एम्प्टी अबला नारी मतलब बेचारी औरत। अबला मीन्स ओ आई एम सो बेचारी, लाइक आई डोंट बेचारी हैव अ बहुत वॉइस फॉर माई बेचारी, सेल्फ। हाँ आई कैन नॉट हाँ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, वैसा वाले लोग। हाँ हाँ, लाइक हाँ। तो एम्प्टी मोमो को बोलती है, इसको लगता है कि मैं इससे जेलस हूँ, यू नो। तो फिर वहां से वो उठता है और यार इसकी आवाज मेरे को कानों में चुभ रही है, ऐसे कुछ बोलता है, या यहाँ से हटना चाहिए करके वो उठता है। तो फिर यहाँ एम्प्टी उसको बोलती है, जाओ जाओ छोटू चाय लेकर आओ। ओके, तो फिर दोनों हंसते हैं एम्प्टी और मोमो। ओके, ये यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मोमो का देखना वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वी हैव टू ऑब्जर्व, बिकॉज दिस इज द स्लाई गेम। जो लोमड़ी वाली जो गेम है, ये मोमो और उसकी बीएफएफ बहुत अच्छे से करते हैं। जो नॉर्मल अगर आप देख रहे हो ना, तो ऐसे लगता है कि शी इज हार्मलेस, हाँ वो क्या कर रही है, वो तो दोनों का जोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे लगता है। सो वो दोनों हंसते हैं, ओके, मोमो और एम्प्टी। तो मासी वहां पे कहीं जा रहा होता है, रोक के वो अपनी चप्पल निकालता है, हाथ में पकड़ता है, फिर चप्पल फटाक से नीचे फेंक के चप्पल पहन लेता है। मतलब एक साइन फूंकता था है कि चप्पल के ज्यादा ऊपर। फूंकता है क्या? हाँ, हम्म। ओके। तो अ, तो फिर यहाँ पे वो लाता है, फिर वापस आता है। ओके, फिर वापस आके वो योगा मैट पे सोता है, लेटता है। ओके, एंड तो फिर मासी वहां बोलता है कि मुंह पे मुक्का मारने का मन कर रहा है किसी के। तो मोमो बोलती है मेरे, बिकॉज मोमो उसको बैठने नहीं, अभी मोमो का चालू होता है पोक करना। तो ही इज लाइक नो पता नहीं। तो मोमो बोलती है सीधा सीधा बोलना, घुमा फिरा के क्या बोलता है, हिम्मत नहीं है तो सीधा बोल, इसको मार, ये बगल वाली को। तो ये उसको था
कि उसको भी पता है कि मासी के बटन्स कहाँ हैं, मासी को कहाँ पोक करना है। ओके, इसीलिए वो बैठती थी। ये झमुरी और मोमो का यही है, बैठो बैठो बैठो, इनकी मटेरियल इन्हीं पे यूज करो, ऐसे। ओके, सो मोमो को अभी तक पता चल गया था कि मासी के क्या बटन्स है। एनीवे, सो वो कहती है, फिर वो कहता है कि ओ वो तो थूकने के लायक भी नहीं है। ये है वर्ड्स, दीज आर सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज हो या इंसान हो, कोई भी हो, ये वर्ड्स हैं। थूकने के लायक नहीं है। लाइक व्हाट इज ही सेइंग? दिस इज मासी। जो हमारे थोड़े फैंस हैं, जिनको मासी हार्मलेस लगता है, वो तो जोकर है। वो तो जोकर, गंदा इंसान है ये, बहुत गंदी जबान है इस बंदे की। एंड जिस इफ ही कैन इंसान से को दिस। हाँ, सोसाइटी में चेंज लाना है, बोल रहा था एक दो दिन पहले हाँ, कि मुझे एग्जैक्टली। दहेज मुक्त समाज बनाना है हमारा, हाँ, वो ऐसी बातें करता है। हाँ, ऐसे लोग दहेज एग्जैक्टली। मुक्त समाज बनाएंगे। या थूकने के लायक नहीं है अभी। हम्म। ओके, ये है उच्च विचार इनके। तो एमटी उसको बोलती है लूजर। तो तो मासी बोलता है लूज किया है तुमको, बहुत बहुत बढ़िया, और हंसता है। पागल, वो लूजर का उसने कुछ और बना दिया, बट व्हाटएवर। ही इज लाइक अटेंशन चाहिए, बात करनी है। ओह माय गॉड, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग दैट मैन राइट देयर। तो ये जो हमारे फैंस वाले हैं ना, ओ ये तो जोकर है, ये तो इसको पागल है, ये जो क्यूट वे में उसको बोलते हैं ना, मैंने कहा यार तुम लोग क्या हो यार, ये ऐसे आदमी को इतना। एनीवे, तो एमटी बोलता है, फिर एमटी बोलती है, फिर क्यों बोला थूकने के लायक नहीं है? तो शी इज लाइक, हाँ छोटू तो तुम। करता था मेरे लिए। ही इज लाइक, हाँ मैं पहले करता था, अभी अभी नहीं करता। अमन का गोला घूम रहा है। नहीं ठीक है, मुझे तो नहीं अभी लगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी आवाज आ रही है? हम्म। मुझे आ रही है बट सब लोग पॉज्ड बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। सो आई वांट टू वेट गाइस। पहले अमन का गोला घूम रहा था, बट अभी नहीं। ठीक है बोल रहे वॉइस कट। ठीक है, ओके। तो अभी कहाँ पे आवाज रुक गई थी? एनीवे, तो एमटी और मासी का जो चल रहा था ना, बैक एंड फोर्थ। नहीं, वॉइस ओके। एमटी का जो एमटी और ये बोल रहे थे, एमटी बोलती है कि तू तो मेरे लिए काम करता था। तो वो कहता है कि मैं करता था, मैं अब नहीं करता हूँ, और समथिंग लाइक दैट। तो मोमो बोलती है, वो उसको वो आग को ठंडा ही नहीं होने देना चाह रही थी। हैं। वहां पे बोलती है कि तू क्या क्या बना लेता था, ऐसे। मतलब अभी वो क्यों छेड़ रही है वो बात को? तो बहुत बहुत एक लेवल की कमी नहीं है ये। बहुत बहुत घुसती है ये मोमो। नहीं, मोमो ने एक और चीज नोटिस की थी वीकेंड के बार पे, कि जब विशाल बोलता है हमेशा, तो सलमान खान उसकी बात काट देते हैं। तो नाउ अगर इफ विशाल हैज टू सर्वाइव इन दिस हाउस, उसको कुछ तो चमत्कार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो मासी को फुटेज दे रही थी कि तू कर, कुछ तो कर जो तू दिखे। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली exactly. ये वही आई वाज गोइंग टू से दैट फॉर द नॉमिनेशन, बट या। एक मिनट, हाँ स्नेहा। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो, एक मिनट। हाँ, तो गाइज आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। आप तब तक स्नेहा को बोलना आपको अभी तक क्या लगा। बिकॉज मैंने एक दो मैसेजेस देखे थे कि उनको लगा कि मोमो वाज बीइंग सपोर्टिव।
नहीं, Momo was never supportive of Masi and MT. मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि मोमो को बैगेज नहीं पसंद। अब उसका नेक्स्ट बैगेज था MT, और उसको निकालना ही था MT को कोई भी हाल में। तो उस वजह से मोमो ने पूरा ठान लिया था कि, क्योंकि उसको पता था कि जब तक MT है तब तक विशाल ऑल एंड आउट उसके लिए नहीं खेलेगा, और उसको ऐसे लोग चाहिए था जो उसके लिए ऑल एंड आउट जाके सिद्धार्थ से झगड़ा करे, क्योंकि उसको पता था कि जब नेक्स्ट झगड़ा होगा, जबकि सलमान खान ने वार्निंग दी थी कि शुक्ला नेक्स्ट टाइम आई विल ओपन द डोर्स फॉर यू, तो उसको अब वो सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पे या तो क्राई बेबी या तो मासी ऑल एंड आउट उसके साथ झगड़ा करे। उसने एक दो बार मासी को बोला भी है पहले के झगड़े में कि तू बिंदास लड़, मैं हूं तेरे साथ। एंड अगर सिद्धार्थ के साथ मासी या क्राई बेबी घर के बाहर जाता झगड़ा वगैरह करके, तो उसका तो विन विन सिचुएशन ही था ना, उसको थोड़ी लेना देना था क्राई बेबी से या मासी से। एग्जैक्टली तो इस वजह एग्जैक्टली से वो उस पॉइंट पे मतलब लाना चाहती थी कि ये दोनों में से कोई एक जन इतना लड़े कि नेक्स्ट एक्शन सलमान खान को लेने पे मजबूर कर दे। हाँ एग्जैक्टली सबका यही था एंड ऑफ द डे बट या दिस इज बट या एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पॉइंट कि उसको बैगेज नहीं चाहिए मोमो को पूरा अगर अगर तुम उसके पपलू हो तो सिर्फ उसी के पपलू हो किसी और के नहीं हो सकते। हाँ, मतलब तुम लाइक हाँ वो काटा की बातों को बहुत लेने लग गई थी। जब काटा ने उसको क्वीन ऑफ ड्रैगन्स बोला तो वो उस जोन में ही चल रही थी कि हाँ आई एम हाँ क्वीन ऑफ हाँ ड्रैगन्स। हाँ हाँ बिकॉज वो बात आई एम श्योर उस तक लाइक पहुंच गई थी तो वो टॉमी 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 ऐसे चाहिए थे उसको लोग। ओके तो मासी बोलता है मैं मैं तो सब कुछ बना लेता हूँ तो एमटी बोलती है कुछ नहीं आता बनाने तो इज लाइक चलना यहाँ से ऐसे तो वो कहती है कि चल भाग यहाँ से ये सब चल रहा है ओके आई एम रिपीटिंग देयर लाइंस आई नो नोबडी केयर्स अबाउट देम बट वी नीड टू अंडरस्टैंड पूरा लैंडस्केप कि कहाँ पे क्या हो रहा है ओके बिकॉज ये सब की वजह से उनका रिएक्शन कहीं और निकलता है कहीं और कहाँ सिद्धार्थ और शहनाज पे तो दैट इज व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। वी विल शो वेयर जहां हाँ मैं बोल रही थी ना कि मोमो वांटेड हाँ मासी, और मैं एक जगह एक सेंटेंस है जहां पे मैं क्लियरली बोलूंगी कि व्हाट हाँ वाज मोमोज इंटेंशन इन ऑल दिस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली थैंक यू ओके तो मोमो बोलती है कि कैसे वो मतलब कितना लाइटली ले रही है और वेरी डिसइंटरेस्टेड बट आग वो बुझने नहीं दे रही है कैसे एक दूसरे पे आ जाते हो ना ऐसे। तो वो कहता है कि फालतू में मुंह मुंह लग रही है मेरे फिर वहां पे जब फालतू में मुंह लग रही है बोलता है वो कैमरास की तरफ देखता है उसको था कि कि कैमरास कैच करे ये सब उसको अभी फुटेज चाहिए थी और एंड he just was making sure if the cameras are on or not बिकॉज वो सैटरडे का वो होता था ना झोल होता था कि चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं एक्सेट्रा। तो मासी बोलता है क्या मैंने एक शब्द बोला है अभी इसका चालू हो गया हाँ थूकता भी नहीं मैं इसके ऊपर बोलने से अभी यहाँ पे ये अबला मर्द हो गया सडनली कहता है मैंने एक शब्द बोला है बोला कुछ भी बोला हो तो बताओ। तो एमटी बोलता है एमटी बोलती है कि तू दो लड़कियों के बीच में क्यों आके बैठे हो तो कौन बोल रहा है कल की आई हुई बोल रही है देखो कैसे पोक करता है वो एमटी को बिकॉज एमटी एंड हिम हैव बीन इन अ रिलेशनशिप उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है वो जब नच बलिए चल रहा था तो मासी न्यू एग्जैक्टली व्हाट बटन्स टू पुश ऑलराइट तो एनीवे सो इज लाइक कल की आई हुई बोल रही है परसों चली भी जाएगी तो बोलता है कौन कौन जाएगा वो देखेंगे चली जाऊं तो बेटर है यही यही चाहिए था उनको एमटी चली जाए तो ही इज लाइक हाँ बेटर है बहुत तुम्हारे लिए निकलो 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 भागो 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 ऐसे फुटो 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 तो इज लाइक अबे चुप चुप कहीं नहीं जा रही यू नो तुम्हें निकाल के जाऊंगी। तो ये इनका कंटिन्यू होता है ओके दे पोक तो फिर यहाँ पे मोमो इंटरप्ट करती है और बोलती है अरे
एमटी और विशा मतलब सॉरी मासी, मैं तुम लोगों के हाथ पैर जोड़ती हूँ। मैं तो इतने ड्रामे क्यों कर रही है ये हाथ पैर जोड़, ये इनके जो सीरियल वाले लाइनें है ना, इट्स सो स्टूपिड एंड सो आउट ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे फिर से मासी शुरू कर निकल 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 निकल, एंड ही वो 15-20 बार बोलता है निकल निकल निकल, और गंदे तरीके से बोलता है। तो वो कहती है कि मैं चप्पल से मारूंगी, तो इज लाइक फुट 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 ऐसे। तो यहाँ मोमो बोलती है मधु मत करो यार। वो बस पोक कर रही है, मोमो बैठ के सिर्फ आग में घी डाल रही है, दैट्स इट। उसको था कि ये इनकी जो कॉन्वर्जेशन है एक हद तक जाए, then she will uh, come and then say कि okay आई एम द पीस मेकर, कि मैं इनकी सुलह करवा रही हूँ। ओके ओके, तो ये सब होता है। फिर एमटी फिर से वो औकात के बारे में एक एक दूसरे को पोक करना चालू करते हैं, तेरी औकात मेरी औकात। फिर एमटी बोलती है घटिया इंसान है, सुअर की औलाद, ऐसे कुछ बोलती है। ओके, फिर 11:15 सीन कट होता है। 11:15 वहीं पे वीवो के वहां मोमो और एमटी कुछ खा रहे हैं, कुछ कुछ पोहा खा रहे हैं। यहाँ पे मोमो कैमरा की तरफ देखती है, इट्स अ वेरी हिट एंड मिस देखना। और वो कैमरा की तरफ देखती है, और मासी वहां पे लेटा हुआ है। तो मासी के वर्ड्स ये है सेलिब्रिटी, हाँ गू खाओ, तुम गू ही बोलती हो। मैंने कहा ये 5वीं से बाहर नहीं निकला है क्या, ये क्या बोल रहा है, गू खाओ, व्हाट दिस गाइज अ सेलिब्रिटी एंड ही सेइंग गू खाओ, तुम गू ही बोलती हो। लाइक डूड, एटलीस्ट यू अगर अगर गाली देनी है तो अच्छी वाले गाली दे, गू खाओ कौन बोलता है यार। I just found that funny and stupid. Okay, तो मोमो उसको कुछ खिलाती है। ये खा, ये बहुत अच्छा बनाया है इसने, उसने खाया है तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे कुछ। तो वो कहती है, एमटी कहती है कि चुप रहे छोटू, ज्यादा बोल रहा है। तो यहाँ फिर से चल फुट। एंड उसको मजा आ रहा है, मासी इज स्माइलिंग एंड इट लुक लाइक इट ही वॉज हैविंग फन। ओके, तेरे को तो बचाया रे, तेरे को क्या निकालूंगा, ऐसे मतलब ही वाज लाइक सच अ चपरी टपरी, पता नहीं क्या वर्ड्स हैं, बट ही इज लाइक छपरी लाइक इससे अच्छे होंगे क्या शायद। क्या रे, क्या वर्ड्स बोल रहा है ये, क्या लाइक वो उस पे एहसान जता रहा था, जैसे कि सिर्फ उसने हाँ अकेले ने मेहनत करके उसको बचाया है, हाँ जबकि पूरे घर ने मिलके बचाया है। हाँ। तो यहाँ एमटी बोलती है कि तूने बचाया, कौन है तू? तो मासी बोलता है, गंद बोलते रहती है हमेशा, तेरा सुन लेता हूँ इसीलिए बोल देती है। देखा ये कैसे अबला मर्द है। अच्छा तेरा मैं सुन लेता हूँ, तूने कब सुन लिया बे, तू क्या, तू कौन है ये? ये यार ये गली का गुंडा भी नहीं है, इसमें उतनी लेवल भी नहीं है। वही सिद्धार्थ बोलता है ना, मेरे को लगा जब आया था ये, लेकिन ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ तो इज लाइक किसने बोला सुअर की औलाद, ऐसे। तो अ, तो तमीज 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 के ऊपर फिर से इनका पोकिंग चालू होता है। ओके, फिर मोमो यहाँ पे ना इधर उधर देख रही है कैजुअली, बोलती है यार ये सुबह सुबह शुरू मत करो, मतलब अच्छा बात फिर से पॉज हो गया। नहीं, अमन का गोला नहीं घूम रहा है। ओके, लोग बोल रहे हैं नो वॉइस, क्या हो रहा है भाई आज? कमेंट स्टक हो गए। नो, नो साउंड। ओके, paused, हाय हाय, वॉइस गॉन। अमन क्या हो रहा है? ठीक है अब, ओके, नाउ बैक, ओके, ओके, ऑलराइट। गुड। ओके ओके गुड। तो ये तमीज तमीज, और यहाँ पे मोमो इधर उधर कैजुअली देखेगी, डोंट स्टार्ट इन द मॉर्निंग या मतलब सो आराम से शाम को झगड़ा करो। मतलब आराम से करो, मतलब क्या है डोंट स्टार्ट इन द मॉर्निंग, क्या मतलब? अच्छा उसको खाने में दिक्कत हो रही है तो बाद में चालू करो, तो फिर मैं भी वो करूंगी। खुद पागल। कैसे प्लान तो करके वो हाँ नौकरानी वाला एग्जैक्टली, तो किया उसी से था पता, तो
हाँ, उसी से पता चलता है कि उसका प्लान क्या था कि दो चार लोग और आए गांव वाले और पूरा लगाएं आग। हाँ, पंचायत जमाएंगे। तो एमटी बोलती है कि मासी को कंटिन्यू, वो फुट 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 चोमू चोमू बुलाती है उसको। वो उसको बुढ़ी बुलाता है। बुढ़ी हो गई है ये जो मासी जो किया है अभी। तो ये एमटी एमटी को बोल रहा है बुढ़ी। वो सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा एज शेमिंग कर चुका है। उसको औरत बोलता है, उसको सासू माँ बोलता है, उसको बहुत बहुत गंदा बोला है मासी ने वो ट्रेन वाले टास्क में। और अभी यहाँ पे एमटी को बोल रहा है। सो ये इसीलिए मुझे हैरानी होती है जब हमारे फैंस जाके मासी को ओह जोकर है, ओह ये है वो है। मतलब गाइस थोड़ा सोच के अपना हम्म, हम्म, टाइम इन्वेस्ट करो। सोच के किया करो यार। क्या ऐसे लोगों को क्या सपोर्ट करते हो तुम लोग, या इतना। एनीवे, आई एम नॉट सेइंग कि गो स्प्यू हेट ऑन पीपल, बट एटलीस्ट आपके माइंड में आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ऐसे लोगों, स्पेशली जब वो खुद दिखा रहे हैं उनकी असलियत क्या है। ओके। तो ओके, तो यहाँ मोमो खा रही है, मस्त खा रही है, और खाते खाते बोल रही है यार ये सब मत बोलो यार, बंद करो यार। मतलब अगर उसको ये बंद करना था, ये शुरुआत, ये टाइम टाइम पे घी डालती ही नहीं। ओके। हाँ, और हाँ उसके वर्ड्स घटिया है, लेकिन जैसे आपके थॉट्स है वैसे ही आपके वर्ड्स हैं। ओके, वर्ड्स वो तो पता है। सो योर थॉट्स, योर वर्ड्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। सो तो वी कैन नॉट सेपरेट कि वो मासी के वर्ड्स गंदे हैं लेकिन वो जोकर है, ऐसा नहीं है। जो अंदर है वो आ जाता है बाहर, बिकॉज लाइक सिद्धार्थ ऑल्सो सेज truth has its own way to coming to come out। तो ओके। तो मासी एक गंदे टोन में फिट 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 ऐसे, तो वो उसको बहुत पुश कर रहा है। तो एमटी बोलती है बिहेव योर सेल्फ। तो वो फुट 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 बहुत खींचता है। तो यहाँ पे मोमो बोलती है, इंग्लिश में बोलती है, जैसे उसको लगता है कि इंग्लिश में बोलूं तो असर पड़ेगा, तो बोलती है गाइस स्टॉप इट, नाउ दिस इज हैपनिंग टू मच। मैंने कहा बोल ली भाई, आज की इंग्लिश हो गई। पूरी सुबह सुबह ही खत्म कर दी। खत्म कर दी इंग्लिश। नाउ दिस इज हैपनिंग टू मच, ओके गाइस नाउ स्टॉप इट। तो मुझे अच्छी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा वो एंटरटेन भी कर लेती है मोमो आंटी। तो मासी बोलता है कि देख अपनी शक्ल कितनी घटिया है। तो मोमो बोलती है मैं उठती हूँ यहाँ से। एमटी को बोलती है चल, कहीं कोई उठती नहीं है, वहीं पे बैठी रहती है। मासी बोलता है, तो मासी बोलती है डजंट लुक नाइस या, बस एक या डाल दो, उनको लगता है इंग्लिश बोलनी आज के लिए बहुत। आई नीड कॉल्स या। बस एक या डाल दो, उनको लगता है बस यही है अभी। हाँ, ब्रिटिश वालों के वो है क्या छोड़ कर गए। नहीं, इनको हम लोग भी इतना या यूज नहीं करते इस कंट्री में जितना वो लोग यूज कर लेते हैं एक नहीं वो सेंटेंस। वो या वही वही का है, बट ये जो लोग जिस तरह से ये बोलते हैं ना, नो या ऐसे हो, लाइक इनको हो क्या जाता है। फील ले लेते हैं इंग्लिश की। I know how many of you will use that yeah today, tell me। मेरे को अगले लाइफ में बोलना। हाँ, जब भी मुंह से या मजाक निकलेगा मजाक में। हंसी आएगी। हंसी आएगी, एग्जैक्टली exactly। और कोई अगर सामने से या बोलेगा और तुम लोगों की हंसी निकलेगी, तो लोग सोचेंगे ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ओके, फिर एमटी ना वहां से उठती है। ओके, वहां से उठ के वो टर्न करती है और वो चप्पल उठाती है हाथ में। ओके, ब्रिटिश, सॉरी सैल, मैंने ब्रिटिश वालों को ब्रिटिश, रुचि रुचि और सैल आएंगी मेरे ऊपर अभी। ना ओके मेरे ख्याल चलो से ये आगे। वर्ड यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। यहीं पे है, हाँ 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 हाँ। हम्म, नहीं यहाँ का नहीं। नहीं, बट वो इंग्लिश का ऐसा करते हैं। हाँ।
हाँ, नहीं नहीं, आई नो सेल्फ बट से बोलती इट्स मोर ऑफ अमेरिकन। अमेरिकन। हाँ यार, ये लाइक यूके वाले इतना अपना मुंह खोलते ही नहीं है, ये हमारे पास ही है, बहुत सब खींच खींच के बोलते हैं यूएस हाँ, में। हाँ, बट ये नहीं, ये स्पेशल है, ये सिर्फ हमारे बीएफएफ्स का ही है। रुचि, ओके, गॉड इट डूड। नहीं नहीं, आई एम सेइंग इंग्लिश का इफेक्ट इंडिया में तो पहले वहीं से आया ना, ब्रिटिश से ही आया। नो यार, रुचि। ओके, मूविंग ऑन, सॉरी सॉरी, वी आर टोटली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो वो टर्न करती है और वो चप्पल उठाती है, और वहां पे ना मासी अपना पिलो आगे रखता है कि वो, बट बाद में वो हटाता है, बोलता है कि चल मार 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 ऐसे। और वो तो वो कहती है कि फुट फुट करेगा मेरे को, ले ले, खुश रहे। और वो मारती है उसको दो दो चप्पल। लीला जी उल्टा नहीं पड़ गया, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। नहीं, मैं बस वही कह रही थी, नहीं, माय माय लॉजिक स्टिल स्टैंड्स लीला जी। वो इंग्लिश का असर वहीं से आया है, यूके, वो ब्रिटिश राज से ही आया है, अमेरिका से नहीं आया है। सॉरी, माय लॉजिक्स विल स्टिल स्टे इन माय हेड। ओके, तो यहाँ पे मासी का अबला मर्द मोड चालू, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस चालू। तो एमटी बोलती है, बिग बॉस, निकालो, निकालिए मुझे, भाड़ में जा तू साला कुत्ता, कुत्ते का पिल्ला। मैंने कहा सही बोला एमटी ने। क्या बोल, जब भी मुंह खोलती थी ना एकदम फायरी था उसका वो। तो तो दैट्स व्हाई वो आई लाइक जब एम्प्टी। बिकॉज वो शहनाज ने बोला था ना जिस दिन ये एंट्री मारती है, या तो इनका कुछ इनका हो जाएगा, या ये बहुत कांड करके जाएगी। तो ये मतलब शहनाज वाज स्पॉट ऑन विथ हर। ओके, मूविंग ऑन, फिर वो किचन के अंदर जाती है, और किचन में कांटा और रावण होते हैं, आई थिंक चाय बन रही होती है सवेरे की या कुछ। तो मासी बाहर, बिग बॉस मुझे बात करनी है, कन्फेशन रूम में आना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अंदर किचन में रावण एमटी को बोलता है क्या हुआ। तो वो सिंक के पास आती है, बिकॉज उसकी होती है बर्तन की ड्यूटी। तो वो कहती है कि बकवास करते रहता है। फिर वीवो पे बोलता है वहां पर कि बिग बॉस कन्फेशन रूम में आना है, अपना माइक निकालता है, फिर माइक लेके बात करना शुरू करता है। फिर किचन में हम देखते हैं मोमो आती है वहां पे, तो मोमो, रावण, ये सब लोग वहीं पर लाइक मंडरा रहे हैं, जैसे वल्चर्स नहीं मंडराते कि कब अटैक करना है, कब अटैक करना है, वैसे मंडराते हैं कि पोक करना है, पोक करना है, पोक करना है। ओके, तो अ, फिर मासी यहाँ पे फिर अभी भी बिग बॉस के साथ बोल रहा है कि या तो वो जाएगी या मैं जाऊंगा, आज के आज ही, अभी के अभी। मैंने कहा अच्छा, अभी तुम्हारे मामा जी हैं बिग बॉस। तो पूरा पूरा सवेरे पूरा पोक करके पोक करके पोक करके पोक करके, जब उसने उसको पता है कि कहाँ बटन मारना है, शायद ये हाथ उठा देती है, तो उसने उसी चीज को यूज करके अभी उसका एक बड़ा मुद्दा बनाया। क्यों? क्योंकि उसको फुटेज चाहिए, उसको उसको बेचारा दिखना है, और उसको अटेंशन चाहिए, राइट। और अगर इसमें अगर वो चली भी जाती है तो कोई चक्कर नहीं, बिकॉज उसने वो जो कनेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो उसने फिगर आउट ही नहीं किया, उसने वो गेम को उसको समझा ही नहीं वो गेम। तो इसीलिए वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। एनीवे, फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है 11:30 को। मोमो और एमटी वो डाइनिंग रूम के पीछे जो टेबल है वहां पे सॉरी काउच है वहां पे बैठे हुए होते हैं। तो एमटी ने अभी तक मोमो का पकड़ा नहीं है, बिकॉज एमटी ना गेम के अकॉर्डिंग सोचती नहीं थी, बिकॉज वो खुद इतनी मैनिपुलेटिव नहीं है। मतलब आई एम नॉट गिविंग हर लाइक अ क्लीन चिट, बट शी इज गेम पता नहीं, बट वो इतनी मैनिपुलेटिव नहीं है। तो वो उसका कहती है दिमाग नहीं उसको, चला रही थी वो, बिल्कुल नहीं चला नहीं। रही थी। जैसा है ना, नहीं, जिस तरफ हवा का रुख वो उस तरफ ही। और हाँ, उस स्पेशली तरह जो वीजी एग्जैक्ट। उसके दिमाग में डाल के गया था ना कि यू हैव हाँ, टू बी विथ मोमो, हाँ, मोमो तुझे प्रोटेक्ट करेगी, तुझे नॉमिनेशन एग्जैक्टली। से बचाएगी।
तो वो हाँ उसी जोन में, मतलब उसी डायरेक्शन में ही चल रही थी आंख बंद करके, वो कहीं और हाँ देखने की कोशिश भी नहीं देख कर रही। रही। हाँ तो वो बोलती है कि रोता रहता है अभी, फिर से फिर से उसने ऐसा किया तो मैं फिर से मारूंगी उसको। तो वो बोलती है कि आ, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो एमटी बोलती है क्यों, वो मतलब उसने इस तरह से बिहेव किया क्या, ऐसा ऐसा बिहेव करना होता है लड़की के साथ। तो वो यहाँ पे देखो कैसे बोलती है, अभी हो गया ना, वो चढ़ गया। वो दैट दैट होल सिचुएशन वेंट टू दैट लेवल कि बिग बॉस को वो कर रहे हैं, वो कन्फेशन रूम। तो वो मुद्दा जो मोमो का जो मकसद था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बोल रही है अवॉइड कंप्लीटली, निकल के आ जाना, निकल के आ जाना। पूरा आधा घंटा वहां बैठ के घी डाल रही है आग में। और अभी जब सडनली निकल के आ जाना पूरा और होने के बाद। जब वो मारती है ना एमटी विशा अपना मासी को, तब वो स्माइल कर रही है पीछे, इफ यू सी हाँ वो केयरफुल। स्माइल, एग्जैक्टली शी स्माइल, एग्जैक्टली मैंने वो लिखा नहीं था बट हाँ, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी वांटेड, सो जॉब डन। तो यहाँ आके वहां से निकल जाने का, मैंने कहा फिर ये इसको आधा पौना घंटा पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया। तो वो कहती है कि अवॉइड तो होता होता भी नहीं है ना, चल फुट चल फुट चल फुट ये क्या है। तो कहती है वो करता ही है ना। तो बट अगर वो वहां पे अपना दिल की बात बोल जाती है कि बट यार ये इंसान जब जो आप जानते हो, जो आपका लवर रह चुका है, वो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे एक एक छोटी सी बात को लेकर स्ट्रेच किए जा रहा है। तो यहाँ मोमो बोलती है अवॉइड टॉकिंग। तो देखो कैमरास पे क्या फोकस हो रहा है कि यार मोमो इज हार्मलेस, वो तो वो तो पीस करने, वो तब से बोल रही है मत करो मत करो मत करो। लेकिन वो क्या करने की कोशिश कर रही है वो थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो फिर समझ आता है। ओके। तो तो फिर एमटी बोलती है मैं उस पे थूकूंगा भी नहीं। तो शी इज लाइक अवॉइड कर अवॉइड कर। तो यहाँ पे तुम लोगों को नारी की आवाज नहीं सुनाई देती है। यहाँ तुम क्यों नहीं मासी को बोला मोमो ने कि ऐसे ऐसे बात नहीं करते, या व्हाई डिडंट शी टेक अ स्टैंड। वो तो इसीलिए मोमो के वर्ड्स जो मोमो के लिए बोलते हैं, यार तुम लोग थोड़ा उसकी गेम समझने की कोशिश करो, उसका माइंड समझने की कोशिश करो। उसका वो स्टैंड सिलेक्टिव रहता था, जहां उसकी जरूरत है वहां उसकी स्टैंड होती थी। बहुत मोटिव बेस्ड है। वो अगर शहनाज के लिए भी कुछ अच्छा बोलती है, प्लीज आप उसमें लाइक बहो मत, उसको अच्छा मत बोलो। ऐसा मत बोलो कि मुझे अच्छा लगा कि मोमो ने ये कहा। शी एंट वर्थ इट, उसने सिर्फ यूज किया है। I need फिर 5 से minutes, आवाज, okay? ये I'll be आवाज back. 5 minutes. अमन, आप करो कंटिन्यू स्नेहा जी। मेरे पास आज लिखे हुए नोट्स नहीं है अमन, इसके लिए मैं सिर्फ पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ। हाँ लेकिन 5 minutes से भी कम हाँ होगा। हाँ, I'll just fix breakfast. I'll come. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग, मैं और अमन तब तक बातें करते हैं। अमन, तुम्हारा यूट्यूब लाइव तो बहुत बढ़िया चलता है, मैं सुनती हूँ। ओ मुझे कल का सुनना बाकी है, कल मुझे टाइम ही नहीं मिला सुनने के लिए, जब चल रहा था ना तभी। बट या बहुत अच्छे लोग हैं, स्पेशली हिमानी जी बहुत अच्छा बोलती है। फिर आई थिंक कोई तस्नीम करके है, वो एकदम होले होले आराम आराम से बात करती है। या तस्नीम। तस्नीम है, सारा है वहां पर। सारा आजकल इंस्टाग्राम पे आती ही नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे रहती है। न्यू भी आए मनीषा जी। हाँ, और मैंने कल देखा उनका नाम था, जिस लाइक न्यू फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा है। आज सुनूंगी उनका क्या बोलते हैं। अच्छे हैं, सब अच्छे हैं जो यूट्यूब पे भी आते हैं ना, सब अच्छे हैं। स्पेशली उस दिन का बहुत मजा आया, जो दीप शिखा जी शुक्ला आए थे ना। ओ माय गॉड, हाँ मैं हंस हंस के थक गई। मतलब मैं जहाँ जा रही थी ना, फोन मेरे साथ लेके जा रही थी,
और मेरे ऑफिस में बोल रहे थे, मतलब मेरे ऑफिस में किसी को हिंदी नहीं समझती है, बोलते पता नहीं तू कुछ तो सुन रही है, लेकिन सब हंस रहे तो इसलिए तू भी हंस रही है। मतलब मैं किचन में खड़े रह के खाना गर्म करते वक्त भी हंस रही थी सब बातें सुनकर। वो नेक्स्ट टाइम आए तो उनको जरूर बोलना मेरी तरफ से कि शी वॉज बिल्कुल डैम गुड। बिल्कुल, जब भी आएंगी जरूर। बहुत बहुत मजा आया मुझे उनकी बातें सुन के। एंड उनका जो एक्सेंट था ना, जो इलाहाबादी एक्सेंट था, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा था। उनके वर्ड्स, कितना प्योर हेवी हिंदी बोला उन्होंने उस दिन। बहुत सारे वर्ड्स तो हमको गूगल करने पड़े कि क्या बोल रहे हैं। जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तब आपका वर्क होता होगा उस वक्त। हाँ, मैं ऑफिस में होती हूँ ना, और जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग का बहुत हैवी टाइम चलता है ये सब। मतलब मैं यूट्यूब लाइव भी सुनती हूँ ना, तो सुनती हूँ, फिर बीच में रुक जाता है, मेरा कुछ काम आ जाता है तो नहीं हो पाता। अप्रैल 15 के बाद मेरा काम काफी थोड़ा मतलब स्लो हो जाएगा, लेकिन तब तक तो कुछ। कल रात को मैं 9 बजे तक थी ऑफिस में। ओ, तो मेरा अभी ये सीजन है हमारा ना टैक्स का, तो ये ऐसे ही चलता है हमारा काम। नजर का टीका लगना चाहिए अमन। हाँ यार, लाइव को नजर ना लगे, ऐसे ही हम करते रहें। बट बहुत बढ़िया लाइव होता है ना, मुझे बहुत मन करता है कभी कभी आने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यूट्यूब लाइव में आने का, और संडे के दिन पता नहीं, मैं घर पे ही थी, बट मुझे लगा नहीं कि तुम इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब पे आओगे। बोला होता ना तो मैं संडे के दिन आ जाती। मुझे मन करता है हिमानी जी से बात करना, है ना। नेक्स्ट संडे कोशिश करती हूँ, बिल्कुल। है ना। रात की सहेलियां शुक्र रात है की आज सहेलियां, दिन दैट वाज में टू आती। गुड। एक दिन मेरी मम्मी पूछती है, आजकल तेरी वो सहेलियां नहीं आती फोन पे जो बातें करते हो तुम, सिद्धार्थ और शहनाज की। तो मुझे वो सेंटेंस याद आ गया फिर से मेरी मम्मी का। बहुत मजा आता है, लेकिन वो लोग मस्त एक कोई तो एक सीन पिकअप करते हैं, फिर वहां से कड़ी दर कड़ी जोड़ते, एंड मजा आता है। एंड प्लस राधिका का तड़का लगता है उसमें लाइव में। ओके चलो, आई एम बैक। ऑलराइट, सॉरी, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है तो उसको ब्रेकफास्ट दे रही थी। आई एम बैक गाइस, नो सॉरी नो सॉरी। प्रॉब्लम। ओके ओके चलो, तो तब यहाँ तक पर मैंने और अमन ने यूट्यूब लाइव के बारे में बात कर रहे थे। ओके ओके फैंटास्टिक। हाँ, बहुत शाम मस्त चल रहा है वो। ऑलराइट, तो एमटी बोलती है अच्छा मैंने मैं उस पे थूकूंगा भी नहीं, ऐसा ऐसा बोलता है ये वगैरह वगैरह। तो वो बोलती है कि अवॉइड कर। तो यहाँ पे फिर से इसका रोना चालू। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं इसको, मासी को, कि आप अपना माइक पहनिए। तो कहता है कि नहीं, आप मुझे बुलाइए कन्फेशन रूम में। गार्डन बेंच पे ये लोग बैठे हुए हैं, और कांटा, रावण, सिद्धार्थ और मसला, और लाउंज चेयर पे झमुरी बैठी होती है। देखो कैसे वल्चर्स कैसे घूमते हैं सिद्धार्थ के आजू बाजू, वहीं पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे हैं। और यहाँ रावण बोलता है कि हंसी आई, एमटी ने कहा कुत्ते का पिल्ला। तो सब लोग हंसते हैं वहां पे। यार ऐसे हंसती है वो मसला, I'm like ओ माय गॉड, इसकी आवाज सवेरे सवेरे या रात में किसी भी टाइम वैसी ही लगती है, चुभती है बहुत। वो जैसे बोलती है ना राधिका, शहनाज, तीखी। हाँ, यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि हमको कभी कभी ना रावण को अवार्ड देना चाहिए जो दिन रात इसकी आवाज सुनता है। सच्ची। सच्ची में कैसे झेलता होगा यार। मतलब ये भी बहुत व्हाटएवर, दोनों अच्छा है, मैच मेड इन बिग बॉस, गुड गुड फॉर देम। हाँ, ओके, अभी शुरू होता है भाई हमारा। रुचि, थैंक यू, सॉरी थोड़ा लेट हो गया ये सीन स्टार्ट करते करते, बट ये इम्पोर्टेंट था ये बात करना, एमटी का और मासी का। 12:30 बजे किचन में है क्राई बेबी और कांटा और मसला। कांटा और मसला आई थिंक रोटियां बना रही हैं,
ओके, ये जानना जरूरी है बिकॉज इनका जिक्र होता है इस वाले सीन में। और मैंने ये वर्बेटिम लिखा है पूरा, मतलब वर्ड फॉर वर्ड लिखा है बिकॉज सिद्धार्थ और शहनाज का कुछ भी मैं वर्ड नहीं चूकना चाहती अभी आगे से, यहाँ से, राइट। ओके, तो शहनाज और सिद्धार्थ अपने बेड पे हैं। क्या हो रहा है वहां पे? कौन है? कोई भी नहीं है बेड पे, इन द रूम, सॉरी, बेडरूम में कोई नहीं है। तो और सब लोग बेडरूम के बाहर है। ओके, एंड तो दैट इज पॉइंट नंबर वन, कि सिद्धार्थ शहनाज के साथ अगर ऐसी कोई पर्सनल बात हो या कुछ हो, उसको ऑडियंस नहीं पसंद, उसको तीसरा कोई आए नहीं पसंद जब वो सीरियस बात हो, राइट। तो उसको लगा भाई पिल्लो तो हट गया, लेकिन ये मनाने नहीं आ रही है। तो ही नोज दैट दिस इज कम्प्लीटली गॉन साउथ, मतलब उसके हाथ से निकल गई है बात। तो हाँ, सैटरडे भी है, एग्जैक्टली exactly. तो ही इज लाइक ओके, नाउ आई हैव टू फिगर आउट कि uh, इसके अंदर क्या चल रहा है। और उसको वो बेसिकली उसका पॉइंट था कि टू मेक शहनाज टॉक, कि शहनाज खुल नहीं रही थी और उसको वो डर लग रहा था कि ये बिकॉज उसने वो जब फ्लॉप आती है उसने उसका एंजाइटी अटैक कह लो या जो भी, आई डोंट वांट टू गिव लेबल्स टू एनीथिंग, बट उसका रिएक्शन उसने देख लिया था। ओके, हाँ, ऑडियंस मीन्स हाउसमेट्स, एग्जैक्टली, थैंक यू लीला जी। उसने उसकी रिएक्शन देख ली थी कि फ्लॉप से कैसे रिएक्शन आती है, लेकिन उसको वो पूरा सीन नहीं पता था, वो पूरा क्या कहते हैं, बैकग्राउंड उतना नहीं पता था जितना रावण को पता था या मसला को पता था, बिकॉज ये सब वही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो हाँ, और एक और, हाँ, देर इज एन एक्स्ट्रा तड़का, नॉट अनसीन, ये एक्स्ट्रा तड़का था सवेरे का, कि वो बैठा है वहां पे गार्डन बेंच पे और शहनाज आती है और वहां बैठती है उसके साथ, तो वो कहता है कि बात करना, बात करना। तो वो पता नहीं ये इससे पहले होता है इसके बाद, मैंने उसके बारे में उतना ध्यान नहीं दिया। स्नेहा आपको पता हो तो बताना, बट मुझे लगा मैंने कि ध्यान इससे पहले होता है, बिकॉज पता है जब वो बोलता है ना बात करना बहुत देर, तो वो सिर्फ इशारा इशारा में बात करती है, एंड फिर बाद में जब वहां पर कांटा आती है ना तो वो उठ के चली जाती है। हाँ, तो वो बोलता है अरे हाँ, बैठ ना, कहाँ जा रही कहाँ जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर जाने के बाद वो जाके शायद बेड पे लेटती होगी, हाँ, हो सकता है, हाँ। एंड तब वो ये सीन स्टार्ट होता है फिर। हाँ, ओ मैन, बात करना तो ऐसे क्यों कर रही है, तो वहां वो बोलती है उसके वर्ड्स, मेरे को पूरा वर्ड फॉर वर्ड याद नहीं है वो एक्स्ट्रा तड़का, बट वो बोलती है कि मैं सब कुछ हार गई, सब कुछ हार गई। वो टास्क के बारे में बात नहीं कर रही थी, सब कुछ हार गई इन द सेंस जो स्नेहा ने पहले बोला था कि वो जोन में जा रही थी कि मैं शो में आके पूरा मैंने गवा दिया और मेरे हाथ से निकल गया, एंड शी वाज टेकिंग इट, शी वाज इंटरनलाइजिंग इट, खुद पे ले रही थी वो बात। कि वो एंटरटेनमेंट, टाइम पास, ये वो कंट्रोवर्सी, वो कैरेक्टर पे आना, वो जेलस, ये वो एवरीथिंग, इट वाज 2.0 कंट्रोवर्सी, 2.0 वाज प्लेइंग इन हर हेड। एंड वो सिद्धार्थ को था कि ये कुछ करके ये बात करे, बात करे, बात करे, तो इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा था। सब कुछ हार गई मीन्स दैट, राइट। तो हम समझना चाहिए हमको कि वो कितना हर्ट थी वहां पे। ओके, तो फिर मैं टास्क हार गई, सब तेरी वजह से हुआ। ही इज लाइक, एक सेकंड, मैंने क्या किया? तो तो शुक्ला जी हमारे बहुत लिटरल बंदे हैं, लिटरल किस्म के बंदे हैं। वो लॉजिक पे जाते हैं और वो पूरा वो ही वाज प्लेइंग एवरीथिंग जो वीकेंड के वार पे हुआ था, वो इसीलिए रात भर नहीं सोया, बिकॉज उसको हिला दिया मेकर्स ने पूरा, ये सब इनका रिलेशनशिप खोल के ये वो। एंड ऑल्सो ये जो इसको इसके बारे में बोला जा रहा था, तो वो पूरा ही वाज प्लेइंग बैक।
और उसको वो था कि जो कॉलर ने बोला, तो ही इज लाइक मैंने तो कुछ नहीं बोला इसके लिए, तो ये मेरे पे बात कैसे आई? तो उसको ही वाज नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स, बिकॉज वहां सलमान भी बोलता है अच्छा ये सुन भी लेते हैं ये वो। शायद सिद्धार्थ ने उसको मजाक में ले लिया था, बट मसला सॉरी ये जो शहनाज है वो सब कुछ ऐड कर रही थी कि तू भी। तो एनीवे तो वो एक्स्ट्रा तड़का है। और वो वहां जाती है, वहां से निकल जाती है जैसे स्नेहा ने बोला, आई थिंक वो स्मोक रूम में जाती है, काटा या कुछ। तो वहां से वो जाके सोती है, ओके, बेड पे। तो फिर ही गोज नहीं, कांटा इनसाइड। वहां आके बैठती है, तब जाके फिर वो उठ के चली जाती है वहां अच्छा से। बैठती है, ओके, मुझे लगा हाँ, स्मोक जाती है, सॉरी सॉरी नहीं सॉरी नहीं, सॉरी। जहां तक मुझे याद है, मैंने अभी ऑफिशियली नहीं देखा, बट मुझे इतना याद है वो तड़का अच्छे से, कि वो बोलती हम्म, है कि वो वहां आती है तो वो बोलता भी है कि तू क्यों जा रही है, बोलता है, हाँ, बस मुझे नींद आ रही है करके उठ के चली जाती है वहां। ओके, ओके, हाँ नींद, हाँ तो वो जाके सोती है। क्यों फिर मालूम वो है, शायद, हाँ, सिद्धार्थ को ये ना, यहाँ पे मुझे ये ऐसा लगा ना कि सिद्धार्थ को पता था कि उसकी टीम उसको सपोर्ट नहीं करती है, उसको पसंद नहीं करती है, बट सिद्धार्थ को भी नहीं लगा कि उसकी टीम इतनी बकवास करती है पीछे, हाँ, मतलब एग्जैक्टली। ये हद तक बोलना। बिकॉज जैसे शहनाज है वैसे ही सिद्धार्थ है, वो सामने को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि यार तुम लोग इतना तो नहीं गिरोगे, बिकॉज वो खुद वैसे नहीं सोचता है, वो खुद उस किस्म का बंदा नहीं है। तो जब तक सामने से उसको प्रूफ ना मिले कि ये गंदे हैं, वो लोगों के बातों में नहीं आता है, तब उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, तब वो ही स्टार्ट्स टू कनेक्ट द डॉट्स। तो उस हिसाब से उसको जब ये बात पता चलती है, वो हाँ, वेरी 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 गुड पॉइंट, कि दैट वाज अनदर थिंग दैट ही डिडंट नो ये लोग कितना एक लेवल तक गिर के बोल रहे हैं शहनाज के लिए। ओके, ओके, नाउ द बेडरूम सीन स्टार्ट्स। ओके, तो सिद्धार्थ और शहनाज बेड पे लेटे हुए हैं, कोई नहीं है बेडरूम में, और शहनाज का क्विल्ट उसके ऊपर है, एकदम फेस के ऊपर लेती है वो। और सिद्धार्थ वो क्विल्ट को हटाता है चेहरे से, वो बोलता है कि क्या हुआ, बोलेगी? तो शी सेज कुछ नहीं, बहुत सॉफ्टली बोलती है। तो अम, अ, कुछ नहीं, एंड ही इज लाइक एटीट्यूड दिखा रही है, तो एटीट्यूड दिखा रही है मेरे को, ऐसे 2 बार बोलता है। एंड शहनाज इज लाइक नहीं, फिर वो क्विल्ट फिर से क्विल्ट को ऐसी रखती है नीचे, मतलब वो ढकती नहीं है फेस को। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है कि क्या हुआ क्या? तो शी इज लाइक बस यार मैं हर्ट हूँ। तो ये मैंने लिखा हुआ है इधर मेरे नोट्स में, सिद्धार्थ ओवर एक्टिंग शुक्ला जी। ओके, ये सिद्धार्थ ओवर एक्टिंग कर रहा है। वो उसको लाइट करवाना चाहता था, जैसे शहनाज उसको मनाती है ना, अ, वो एक फन वे में उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। तो इज लाइक चल यार छोड़ दे, मतलब क्या है, इट्स ओके, तू तू मेरे से बात कर, ऐसे। सो ही वाज ट्राइंग टू गेट अ रिएक्शन उसके फन वे में, लाइट लाइट ऐसे। लेकिन बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था। अगर 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 शहनाज होती तो, अगर मैं होती शहनाज की जगह, मैं भी वैसी रिएक्ट करती। ओके, तो किस चीज से, ऐसे। और जब वो बोलता है ना कि वो कहती है वो मैं हर्ट हूँ, किस चीज से, और एकदम से वो उसके पास आके उसका पैर पूरे उसके उसके पैरों पे रख देता है। मैंने कहा वाह भाई, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो कहती है अपने आप से। तो कहता है कि क्या, सो रुचि यू हैव टू स्टे ऑन योर टोज, हाँ ये बहुत फटाफट होएगा। सो मैं वो नहीं बोलूंगी या स्नेहा नहीं बोलेगी, आप बस ऐड करते रहो जैसे आपको लगेगा। तो किस चीज से, तो अपने आप से। क्या हुआ, क्या ऐसा, क्यों क्यों हर्ट है तू? तो कहती है मत कर, और उसका लेफ्ट हैंड अपने आईज पे होता है, वो ढक रही है। आई थिंक वो भी रात भर सोई नहीं है, उसको वो लाइट, वो होता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ गुड नाइट स्लीप, आप
आप सेंसिटिव होते हो लाइट के लिए। आई थिंक दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी, वो रिफ्लेक्सिव होता है आई थिंक, पता नहीं। अम, तो फिर सिद्धार्थ बोलता है कि पहले बोल, हर्ट क्यों है? तो शहनाज बोलती है तूने वर्ड यूज किया ना, तो उसकी आंखें देखना, सिद्धार्थ की उसकी आंखें देखना इस टाइम एक एक नटखटपना या एक प्यार, एक स्माइल, पता नहीं, वेरी वेरी नाइस। तो यहाँ पे ना उसका उसका लेफ्ट हाथ जो उसके आंखों पर है, वो एकदम ऐसे फ्लिक करता है, ऐसे हाथ से वो झटकता है कि निकाल तू अभी तेरा, आई नीड टू लुक एट यू इन द आईज। तो इज लाइक कौन सा, ऐसे ओवर एक्टिंग, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे सिद्धार्थ। तो कहती है फन कर रही है ये वो। तो फन कर रही है मतलब वो जो एंटरटेनमेंट उसको बोला जाता है कि वो एंटरटेनमेंट करती है, टाइम पास करती है, तो वो वहां पे फन कर रही है बोलती है, शी यूजेस दैट वर्ड। तो फन कर रही है, तो फन तो करना चाहिए ना। तो यहाँ पे उसको वो उंगली दिखाती है, सिद्धार्थ की तरफ उंगली करती है और बोलती है कि मेरे को ये टोन टोन में बात मत कर। बिकॉज शी न्यू, जैसे सिद्धार्थ नोज शहनाज, शहनाज नोज सिद्धार्थ, कि क्या वो जो टोन में बात कर रहा था या लाइक पंगे ले रहा था, शी इज लाइक वो टोन में बात मत कर, बिकॉज उसका जो लेवल ऑफ हर्ट था वो एक अलग था। उसको लगा कि ही इज ट्रिविलाइज ट्रिवी ट्रिविली ट्रिवियलाइजिंग, आई दिस वर्ड इज वेरी टफ फॉर मी। वो मतलब उस I have to conquer that word. Okay, because मैं लिख लेती हूँ लेकिन बोलने में कभी वो होता है। But anyway, what I'm trying to say is वो उसका जो hurt था उस दिन का, she felt कि वो उसको lightly ले रहा है, मतलब हल्के में ले रहा है ऐसे। तो क्यों मालूम है, वो uh, उसको बहुत हल्के में, मस्ती फन में ले रहा था वो चीजों को वहां पर, क्योंकि उसको नहीं पता था कि व्हाट उसकी कंट्रोवर्सी का क्या इफेक्ट था। तो हाँ उस हाँ वजह से वो सोच रहा था कि थोड़ा मस्ती करके इसका हाँ मूड थोड़ा लाइट कर दूं तो अपने आप ठीक हो जाएगी, जैसे नॉर्मली हो जाती है। तो हाँ ही वॉज ट्राइंग दैट वे कि ज्यादा कुछ सीन नहीं करना है यहाँ पर। और बिकॉज एग्जैक्टली। उसका सेम ये था ना कि स्क्रीन पे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ स्क्रीन। देखो उसने एक ही बार कंट्रोवर्सी की बात की, शहनाज ने भी, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर विद सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ने भी नेक्स्ट टाइम कभी नहीं पूछा उसको उस चीज के बारे में। सो सिद्धार्थ को ऐसा था ना कि चल थोड़ा इसका मैं मूड लाइट कर देता हूँ, और इसके लिए वो उसको मस्ती मस्ती में कोशिश कर रहा था कि हो जाए ठीक। या एग्जैक्टली। तो ओके, तो फिर सिद्धार्थ क्या करता है, उसका हाथ शहनाज के राइट आर्म पे रखता है। ओके, वो कहता है अच्छा सॉरी। तो शहनाज बोलती है मैं मैं सीरियस बात कर रही हूँ, ऐसे कुछ बोलने लगती है। तो फिर वो अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखता है, बोलता है, अच्छा मतलब अब मस्ती भी नहीं करने का तेरे साथ, बोलना कैसे कैसे हर्ट है तू? तो शहनाज बोलती है जा अपनी माँ अपनी के पास। माओ माओ के पास, दो दो माए। नहीं नहीं, अभी नहीं, आगे आगे बोलती है, अच्छा, रुको रुको, मैंने वर्ड फॉर वर्ड बोला यार स्नेहा, रुको, सॉरी मैंने सॉरी इतनी सॉरी। मेहनत मैंने इतनी मेहनत से लिखे हैं लाइंस। नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो, मैं बोलो, तुम बोलो, फिर मैं लास्ट में टिप्पणी करूंगी उस पे। तो कहती है माँ अपनी के पास जा, रोटी बना रही है। तो बोलता है माँ, मेरी माँ? हाँ। तो ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे सिद्धार्थ। तो कहती है हाँ माँ है तेरी। तो यहाँ पे कांटा रोटी बना रही है। ओके, तो मैं यूल सी इन द बैकग्राउंड। तो मेरी माँ कहाँ है यहाँ? तो दो माँ है तेरी, तो आज है क्या फैमिली राउंड? मैंने कहा ये जूते खाएगा अभी, ये भी इतना पोक कर रहा है माँ। ये ही वॉक्ड इनटू ऑल दोस झापड़। ओके। आज है क्या फैमिली राउंड? मैंने कहा पंगे ले रहा है तू, तू शेरनी के गुफे में गया खुद, अभी शेर की खैर नहीं।
तो तो शहनाज स्माइल करती है, वो इरिटेटेड है लेकिन उसको अच्छा लग रहा है कि सिद्धार्थ आया है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बट वो उससे नहीं उठ पा रही है उसके कंट्रोवर्सी से, राइट? तो वो उसके थॉट्स से तो तो एनीवे, सो वो स्माइल करती है और वो सिद्धार्थ को देखती है, सीरियसली बोलती है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा, मत कर मेरे साथ, मैं तेरे को बुला नहीं रही। तो इज लाइक, तो हुआ क्या है तेरे को? तो शहनाज बोलती है, कर जो करना है तेरे को। क्या किया? तो बोलता है, पागल है तू? तो कहती है, यार तेरा तो ये सही है यार। तो वो कहती है, यार तू पागल क्यों है यार? तो इज लाइक, मैं कहाँ पागल हूँ? आई एम लाइक, या शुक्ला जी, दिस इज नॉट अ प्लेस यू वांट टू अप्लाई लॉजिक्स, बट ठीक है। तो तो शहनाज कहती है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तू जो मर्जी कर, कर तू। तो हिज लाइक, मालूम है, बस कर, ऐसे बोलता है उसको। फिर उसी को वो मिमिक करता है। तो शहनाज बोलती है, कर कर दिखा क्या क्या कर रहा है। और वो उठती है वहां से और अपनी शक्ल आईने में देखती है, मतलब मुड़ के, ओके। और तो और उसको मारती है एक मतलब स्लैप बोलो या जो भी, एक एक लगाती है। तो और कहती है, मेरी आंखें देख पहले। तो कहता है, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो वो बोलती है कि शुक्ला जी रो तारीफ करना नहीं भूले बीच में। एग्जैक्टली, मेरा काम है तारीफ करना। तो मेरी आंखें देख कितनी प्यारी लग रही है, रो रो के सूज गई हैं तेरी वजह से। आ, रो क्यों रही थी तू? तो तेरा तेरा दिमाग, नहीं, हाँ हाँ, ही सेज, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या आज? हाथ वाथ ज्यादा नहीं चला रही है तू? तो शहनाज बोल के, मैं चलाऊंगी अब तो, तेरा मैं जुलूस निकलवाऊंगी और बाहर निकलूंगी मैं इस घर से। और तो ये कहता है, एग्रेसिव ऐसे। मैं कहा, यार तू क्या कर रहा है यार? सिद्धार्थ। तो कहती है, जीत के नहीं जाऊंगी मैं, तेरा जुलूस निकाल के जाऊंगी, ओके। और फिर से वो बेड पे लेट जाती है। तो क्यों क्यों मैंने ऐसे किया क्या है? तो तो फिर से वो बोलती है, मैं जीत के नहीं जाऊंगी, मैं जुलूस निकाल के जाऊंगी, ऐसे। सो ठीक है, तो मुंह तोड़ के जाऊंगी मैं तेरा। तो अच्छा, मेरा मेरा मुंह तोड़ के, मैंने क्या किया है बे? ऐसे बोलता है। तो कितना प्यार से उसको, ओ माय गॉड, द अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंड्स विथ हर, और किस, आई विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, ओके। फिर शहनाज बोलती है, तू तू मेरे को रुला रहा है बहुत ज्यादा। और वो उसका और एंड वो उठता है थोड़ा, और उठ के अपने एल्बो पे रेस्ट करता है, अपने लेफ्ट एल्बो पे रेस्ट करके उसकी तरफ देख रहा है, शहनाज की तरफ। वहां पे शहनाज ना उसका उसकी शक्ल पकड़ती है, उसका मुंह पकड़ती है अपने हाथ से। वो शी होल्ड्स विथ हर राइट हैंड, और कैसे रुला रहा हूं मैं। और फिर वो फिर से लेट जाता है बेड पे, ओके। तो हर्ट कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। तो मैं कैसे रुला रहा हूँ? तो शी इज लाइक, कर रहा है तू, तू बहुत ज्यादा हरकतें कर रहा है, मत कर। ऐसी कौन सी हरकत कर दी मैंने? यार प्लीज बता दे मेरे को। तो यहाँ पे शहनाज स्माइल करती है हल्का सा, बोलती है, सलमान सर ने भी तुझे बोला है। और हंसती है। उसका वो हंसना ना थोड़ा नर्वस लगता है, नर्वस लाफ या नर्वस टिक या जो भी है। अ, अ, और वो वही चीज निकालना चाहता था उससे, बिकॉज वो बहुत हर्ट है अंदर से। एंड बट ये बात ही नहीं कर रही है, तो अभी धीरे धीरे ही इज गेटिंग समवेयर कि सलमान सर ने बोला है। तो ही इज लाइक, क्या बोला है? तो वो हंसती है और अपने मुंह पे हाथ रख के हंसती है, ओके। और कि तू क्या पीठ पीछे बातें करता है मेरी, बता, ऐसे।
तो यहाँ now she's finally talking, right? And this is exactly what सिद्धार्थ wanted, कि वो उससे बातें, कि नॉट कि उससे बातें शेयर करे और वो पजेसिव है तो अगर शहनाज की बातें होगी तो सिर्फ वही सुनेगा, ऐसा वाला नहीं, कि उसका मन हल्का हो जाए, वो फिर उसके, बिकॉज शी हैज टू प्ले इन द गेम, उसको गेम में रहना है। और उसको शहनाज को, शी इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर along with him, तो उसको था कि भाई तू ऐसे ही इनके, बिकॉज सी मेरे को क्या लगा, मीडिया राउंड के बाद जब वो एकदम, आप लोग सॉरी मैं थोड़ा आगे जाऊंगी एक सेकंड के लिए, मीडिया राउंड के बाद वो लगेज एरिया में आके बहुत रोती है, ओके। सिद्धार्थ आके उस, ऑफ कोर्स यू नो, सिद्धार्थ तो बोल रहा है कि तूने ऐसा क्यों बोला कि मैं सिद्धार्थ से गेम में हूँ एंड ऑल दैट, ये मुझे बात खराब लगी है, ये तू, और तूने कैसे बोला कि तू मेरे से बात नहीं करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो उसका चल रहा था। बट शहनाज का पॉइंट क्या था कि यार ये लोग कैसा बोलते हैं, मेरे को नीचा दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक यू नो सिद्धार्थ एक चीज बोलता है, अगर कोई तेरे को कुछ बोलेगा, तू तू वो हो जाएगी क्या, ऐसे मतलब डोंट गेट अफेक्टेड बाय अदर्स वर्ड्स, डोंट गेट, वो लोग जो बोल रहे हैं वो तू नहीं है, वो एक चीज ना मैंने भी सीखी है। बिकॉज हम एक कोई सामने से यू नो बोलता है, हम उसको झट से इंटरनलाइज कर लेते हैं और हम भी सोचने लगते हैं कि शायद मैं, सो वी स्टार्ट टू यू नो क्वेश्चन आवरसेल्व्स एंड वी स्टार्ट टू क्वेश्चन कि, और वो सीड जाता है हमारे दिमाग में तो एंड क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं, तो हमको वैलिडेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि वो लोग कुछ भी बोलते हैं, हाँ थैंक यू प्राची, वो ये स्नेक्स एंड लैडर्स में भी बोलता है उसको कि वो जो लैडर के पीछे बैठ के वो रोती है, ये इतना इतना बदनाम करते हैं मेरे को, तो ही इज लाइक योर फैमिली नोज हु यू आर, तो तू क्यों इतना वो कर रही है। तो यहाँ पर भी उसका यही पॉइंट था कि ठीक है वो लोग बोल रहे हैं तेरे पीठ पीछे, फाइन, बट उससे तू इतना इफेक्ट मत हो। एंड एंड देयर वाज नो गुड वे टू पुट इट, बिकॉज कैमरास लगे हुए थे एंड उसको गेम भी खेलनी थी, उसको शहनाज को भी गेम के लिए रेडी करना था, उसको शहनाज को इससे चीज से निकालना था, तो इट वाज अ वेरी फाइन बैलेंस जो वो कर रहा था वहां पे, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। और लेकिन उसको ये बहुत पर्सनल बात है, तो वो इसीलिए वो इतना मतलब कि ज्यादा इस पे मत कर, वो लोग बोल रहे हैं तो तू निकल यार इसमें से, ये लोग हु आर दीज पीपल, ये लोग क्या, अपन वी विल नॉट बी इन टच विद देम, तो हम आगे बढ़ते हैं। बट ये सारी चीजें ही कैन नॉट से ऑल दैट, बिकॉज वो गेम में है, कैमरास लगे हैं, तो वो जो भी बोलेंगे अभी वो बहुत लाइक कॉशियसली भी आगे बढ़ेगा, बिकॉज जो चैनल ने, जो मेकर्स ने लाइक बोला है, तुम लोगों की शादी कितने साल हुई है, कब से हुए, व्हाटएवर व्हाटएवर, तो ही वाज बीइंग वेरी केयरफुल विद हिज वर्ड्स। सो यहाँ पे ये पोकिंग नहीं चल रही थी, ये था कि लोगों के बातों का इतना बुरा मत मान। तो ये सिद्धार्थ का ये था, जो जो जेलेसी वीक तक गया, ये वीक पूरा, उसको ये ही वांटेड टू निप इट इन द बड, कि कोई सामने से कुछ बोल रहा है तो इतनी इफेक्ट क्यों होती है, हु गिव्स अ सॉरी, हु गिव्स अ डैम, वो क्या बोल रहा है, उससे तू नहीं बन जाती है वो सारी चीजें। तो अगर शहनाज का वो उतना जो जो गहराई थी उसकी कंट्रोवर्सी की, अगर वो उतना इफेक्ट नहीं करती तो शायद वो निकल पाती इस चीज से। और अगर अगर सिद्धार्थ को ये बात पहले से पता थी, बाहर मतलब आने से पहले पता थी, और उसका इंटेंसिटी का अंदाजा था, होता था, तो शायद सिद्धार्थ ये उसको समझा लेता था अभी तक, या और शायद वो भी यू नो शी वुड हैव हैड समबडी टू शेयर विथ। बट लाइक सिद्धार्थ को कोई आइडिया नहीं था उसको कंट्रोवर्सी के बारे में, सो ही डिडंट नो द डेप्थ ऑफ दैट, द इंटेंसिटी ऑफ दैट। तो ही इज लाइक यार छोड़ दे, इतना इतना दिल पे मत ले। सो he didn't have the perspective, but he was uh, still anyway, so that's what I think। और उसका ये बहुत अच्छी क्लैरिटी है सिद्धार्थ की माइंड में, कि कोई कुछ बोलने से आप वो बन नहीं जाते हो, एंड वो मैंने सीखा है। तो हाँ ठीक है स्नेहा।
हम थोड़ी देर में रैप करते हैं बिकॉज आई नो ये बहुत इम्पोर्टेंट सीन है. तो लेट्स जस्ट डू द बेडरूम सीन एंड देन एंड इट. ओके. ओके, ओके. मैं तो ऑफिस में अभी जस्ट अंदर एंटर कर रही हूँ. वंस यू फिनिश आई हाँ विल स्पीक. हाँ. ओके. ओके. या अभी एंटर करने से पहले कुछ ऐड करना हो तो करो. नो, माय पॉइंट वाज वेरी क्लियर कि सिद्धार्थ वही चाहता था कि हम्म. जो उन लोग ने बोला वो छोड़, तू अपने गेम से फोकस नहीं है. बिकॉज सब लोग यही चाहते थे ना कि शहनाज अपने गेम से फोकस हटा दे. इसके लिए उसको इतना नीचे गिराया जा रहा था ना, चैनल वाले भी, घर वाले भी. और सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि वो अपना गेम का फोकस यहाँ इस पॉइंट पे आके छोड़े. तो इसके लिए वो बहुत लाइटली उसको क्या बोलते हैं, पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा पड़ गया थोड़ा सा. हाँ हाँ लेकिन लेकिन वो हाँ. बोली जो उसके दिमाग में था, उसने वो पूरा वेट पूरा आउट बोली. कर दिया. हाँ हो गया. एंड वो उसको आगे लगा, भी मैंने लिखा. हम्म. हाँ उसको लगा कि बस ये है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा. बट वो जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ, वो फिर से वो जोन में जा रही थी. हाँ. तो या. ओके. ऑल राइट. तो लेट मी सी वेयर आई वाज. हाँ. तो बोलती है कि सलमान सर ने कि तू मेरे पीठ पीछे बातें करता है. तो फिर वो वहां पे अपना सर ना हेडबोर्ड पे रेस्ट करता है. और तो बोलता है कि सलमान सर ने कब कब बोल दिया. अब क्या बोलूं तेको. नहीं सब. ही सेज सलमान सर ने तो सब बोल दिया, अब क्या मैं बोलूं तेको. तो वो कहती है कि विशाल आदित्य सिंह ने बोला. और सलमान सर ने नहीं बोला. सलमान सर ने बोला है. तो सिद्धार्थ बोलता है विशाल आदित्य सिंह ने जो जो बोला है वो भी सलमान सर ने बोला था. तो यही उसकी बात खटक रही थी. दिस इज व्हाई ही मेक्स अ पॉइंट टू से दैट टू हर कि जो मासी तेरे को कान भर रहा है वो भी मेरे को सलमान सर ने बोल दिया कि वही कान भर रहा है. तो उसको उस बात की भी क्लैरिटी चाहिए थी कहीं ना कहीं. एंड उसके जो मन में था वो ये दोनों वही है यार. उनका बहुत दिल साफ है. लाइक व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं है ये लोग. सो वो उसकी बात आ गई सामने. दैट वाज वेरी नाइस कि उसने बोल दिया फाइनली. तो शी इज लाइक हाँ बट जो जो सलमान सर ने बोला तू जो मर्जी कर. अब तो कॉलर की कॉल भी आई थी. तो सिद्धार्थ वहां पे फ्राउन करता है. बोलता है मैंने मैं उसमें क्या हुआ था. तो शहनाज बोलती है कि तू उसके पीठ पीछे बातें तू भी करता है. तो यहाँ पे आ, यहाँ पे सिद्धार्थ. ओहो स्नेहा निकल गई. आ जाएंगी. उठ जाता है सिद्धार्थ. और उसका क्विल्ट एकदम झट से ऐसे झटकता है. और वो बोलता है कि कॉलर ने कब बोला बे. ऐसे फ्राउन करके उसके पैरों के ऊपर बैठ जाता है. सो उसके दोनों पैर शहनाज के दोनों साइड होते हैं. एंड ही जस्ट सिट्स देयर. एंड उसके हाथ उसके हिप्स पे होते हैं कि ऐसे मतलब कॉलर ने कब बोला. तो अ, तेको अकेले को बुलाया क्या कहीं पे कॉल करने. तो शहनाज वहां पे बोलती है तू भी उनसे मिलके करता है बुराई. तो फिर सिद्धार्थ बोलता है ये भी बोला था. तो जो भी बोला था ऐसे. तो जो भी बोला था ऐसे. तो फिर सिद्धार्थ बोलता है तो तेको लगा कि उसने ऐसा बोला. तो लगा नहीं जो भी था. तो ही इज लाइक तो उसने बोला नहीं लेकिन तेको लगा. ओके. तो ये दिस कॉन्वर्जेशन इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड. एंड कि उसको लगा जो जो सिद्धार्थ बोलता है कि इसकी लगने पे दुनिया चलती है. तो ये लगने पे ही था. उसको यही था कि ये जोड़ रही है बिकॉज सलमान बोलता है ना. और ये सुन भी लेता है. रावण पिन मारता है और ये सुन भी लेता है. तो ये सारी चीजें उसकी माइंड में थी. और शहनाज बिकॉज कॉलर क्या बोलता है कि आपके दोस्त बोल रहे हैं ऐसे. सो एंड दैट इज व्हाट he was he wanted her to clear कि उसने क्या सुना और उसको क्या लगा. और ये एग्जैक्टली इसका रूट रूट क्या है.
तो which is what he was trying to decode her feelings. एक मिनट. हाँ, एक सेकेंड. और ओके, सॉरी. तो फिर ओके, तो यहाँ पे शहनाज ने शहनाज ना थोड़ा लाइक ब्लश करना भी शुरू करती है इधर. ओके, थोड़ा सा. और तो फिर वो कहता है कि हाँ, ये भी बोला था. शी इज लाइक, जो भी बोला था तो तेको लगा कि उसने ऐसे बोला? शी इज लाइक, लगा नहीं. तो उसने बोला नहीं, लेकिन तेको लगा. जहाँ तेरी माँ बैठी है बाहर, मेरी माँ कहाँ है? ऐसे. तो बोलती है, वो देख, दोनों, दो माँ, बाप एक भी नहीं. तो 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 शहनाज उठती है और फिर से उसको एक मारती है. और फिर सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ता है एकदम से. तो इज लाइक, वो कहती है सिद्धार्थ को कि दिमाग क्यों खराब कर रहा है? साइडो, साइडो बोलती है उसका. वो साइडो मेरे को बहुत क्यूट लगता है, साइडो. तो 100 लग गए मेरे को. वो 100 अच्छा बोलती है हर टिपिकल पंजाबी स्टाइल में. कहती है 100 लगे मेरे को, डंडों के साथ मारूंगी, फायदा कोई नहीं है. तो डंडा कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा, यार शुक्ला जी, तू क्या कर रहे हो? ये यहाँ पे ये यहाँ पे मतलब लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो? मतलब इज लाइक, डंडा कहाँ से मिलेगा? तो निकल, मैं बहुत वो फेंक दूंगी तेरे ऊपर. तो कहता है, अच्छा, तू मेरे को मार के जाएगी? तो फिर वो वहां, ये पूरा टाइम उसके ऊपर ही बैठा हुआ है वो. ओके, ही स्टिल सिटिंग ऑन हर. एंड ही अभी तो तेको तो तू मेरे को मार के ही जाएगी. तो वहां से वो उठता है उसके ऊपर. यार, वो कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है. उसने पहले ही बोला था 250 किलो का, इतना भारी है तू, ऐसे बोलती है. तो उसको फाइनली रियलाइज होता है कि इसके पैर शायद अभी सुन्न हो जाएंगे. तो वो वहां से उठ के साइड में बैठता है. और जैसे बैठता है ना, वो बैठता भी है, लेकिन उसका जो पैर है, इट्स स्टिल ऑन हर ओनली, बट ही इज सिटिंग. सो उसका वेट पूरा उसके ऊपर नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. एंड ऑल्सो उसको एक वो कंफर्ट दे रहा था, आई थिंक, राइट. तो फिर तो मेरे को मार के जाएगी. तो इज लाइक, क्यों ऐसा बोल रही है? तो शी इज लाइक, याद रखेंगे सारे. नहीं, वो तो मेरे को मालूम है, तू कर सकती है, लेकिन क्यों कर रही है ये सब? तो मैं मानता हूँ. तो शी इज लाइक, मत कर, मत कर, क्यों? फिर वो बोलती है, ये बहुत क्यूटली बोलती है. ओ माय गॉड, दिल आ गया शहनाज पे फिर से. कहती है, क्योंकि मुझे ना तेरे से बहुत ज्यादा है. एंड सिद्धार्थ इज लाइक सच अ अटेंशन सीकर. और उससे वो बुलवा रहा है कि क्या ज्यादा है? अच्छा शुक्ला जी, आपको पता नहीं है क्या ज्यादा है? मतलब भाई साहब. तो शी इज लाइक, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हूँ तेरे को लेकर. तो यहाँ पे सिद्धार्थ की शक्ल, उसकी आंखें जो बोलती है ना, वो सच में बोलती है. और वो तो तो मैं करूं क्या अभी उसके लिए? लाइक, ओह सो क्यूट, सिद्धार्थ इनोसेंट शुक्ला. तो मतलब ये बोल रही है, मैं तेरे साथ, तेरे लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव हूँ. मतलब फूट ही गया, लड्डू, जलेबी, गुलाब जाम, पता नहीं क्या क्या, रसमलाई, रसगुल्ला, सब फूट गया. चॉकलेट केक भी फूट गया मन में. ही वॉज वेरी हैप्पी. फाइनली शी इज स्पीकिंग हर हार्ट. और उसको बहुत बहुत, ही वॉज वेरी हैप्पी. तो 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 उसकी वजह से अगर मुझे शो से भी निकलना पड़े, तो ही इज लाइक, नहीं 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 नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा करके तो कोई चक्कर नहीं, ऐसे बोल दिया. तो तो क्या किया क्या है मेरे को, प्लीज इतना बता दे. और
अभी उसका हाथ एक सेकेंड, उसका हाथ, हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो बैठा हुआ है, मैंने लिखा हुआ था कि वो कैसा बैठा, वो बैठा हुआ है, उसका हाथ ना उसके नी, लाइक सिद्धार्थ का हाथ शहनाज के नीज को रैप किया हुआ है, उसके नीज, उसके पैर क्विल्ट के अंदर है, तो उसको पकड़ के ही रखा है पूरा टाइम, एंड ही वाज जस्ट एंजॉयिंग ऑल द अटेंशन। फाइनली शहनाज मेरे को बोल रही है तो सच्ची में यार, ये नजर का टीका वाला था ये। ओह मैन। ओके, तो मेरे को प्लीज बता दे। तो कहती है कि उन्हें तूने बोल तो दिया रात को, तो अब क्या बोल दिया मैंने रात को मैंने कहा ये क्या एक्टिंग कर रहा है सिद्धार्थ सो तो फिर तो यहाँ शहनाज बोलती है कि मुझे तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, तू जो मर्जी कर, मैं अपनी मर्जी करूंगा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कहीं भी जा, कुछ भी कर। तो उसमें क्या बुरा है, मतलब अच्छा है ना, मैं तेरे को रोक नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को बोल नहीं रहा हूँ कुछ। अभी अभी तो किसी से भी बात कर, कितना भी बात कर, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तो मैंने वो बोला था, उसमें क्या बुरा बोला मैंने, ऐसे। सो तो शहनाज बोलती है कि मुझे कुछ नहीं लगता। वो वहां पे अपने हाथ फोल्ड करके बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं लगता, मुझे माफ कर, ठीक है। तो तो ही सेज, तो तो गलती तेरी है, तू मानती है तो शहनाज बोलती है अपना स्टैंडर्ड लो मत कर मेरे पास बैठ के, ठीक है। अरे पागल, मैं हाय कर रहा हूँ, तो हाँ मैं तेरे थप्पड़ मार रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना, तेरा स्टैंडर्ड लो हो रहा है। तो सिद्धार्थ बोलता है वो काम क्यों कर रही है। सो यहाँ ये जो सिद्धार्थ उसको बोलता है कि तू जो मर्जी कर, ये कर, वो कर, वो उसको एक तो ही वॉज इरिटेटेड बिकॉज ऑफ मासी, राइट, कि ये मासी ते को जाते को जो करना है वो होता है ना, व्हेन कोई बोलता है तो तुम उसका सरकाज़म में बोलते हो। सी, ये सब बोल रहा है, लेकिन लेकिन वो तकिया तो निकल गया वहां से, है ना। तो वी हैव टू सी कि ये इनका इक्वेशन कैसा हुआ करता था, कि बातें कुछ करते थे लेकिन उनके एक्शंस कुछ अलग, बिकॉज कैमरास पे सब बोल नहीं सकते हैं, फिर वो कंटेंट हो जाता है चैनल के लिए। सो so that was one, that you can't just take his words seriously, in the sense कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब सीरियसली लो, अब सीरियसली मत लो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट वो सब कुछ सीरियसली लो, सिद्धार्थ की बातों का इंटेंशन समझने की कोशिश करो। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू पुट इट। ओके, तो और फिर यहाँ पे वो अपना स्टैंडर्ड वैंडर्ड का बात करना शुरू करती है, ठीक है, कि वो उसको थप्पड़ मार रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और कि तेरा स्टैंडर्ड हो रहा है, लाइक हाँ वो काम क्यों कर रही है। तो कहती है कि तूने बाहर भी काम करना है, तू मत कर अपनी रेपुटेशन डाउन, तू जा। तो अच्छा, तू अब मेरे काम करने से भी रोकेगी, सही है भाई, तू ऐसे लोगों के साथ रहती है तो तू उन लोगों की भाषा बोलने लगी है, सही है। तो वो काम, वो ऐसी सिद्धार्थ को पता है वो क्या बोल रही है, ही इज लाइक तू इतनी इफेक्ट क्यों हो रही है, सो ही इज लाइक, फिर वो मोमो का एक रेफरेंस लाकर, तू उन लोगों के साथ, उन लोगों के जैसे, उन लोग, वो मतलब एक तो वो मासी की बात उसको खटक गई थी कि मासी की बातें सुना रही है, तो उसको वो पॉइंट बोलना था कि समटाइम्स इट टेक्स हिम, आई फील इट टेक्स हिम सम टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट, बट ऑल्सो वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि तू लाइट ले, इतना दिल पे मत ले, टेक इट इजी, मूव ऑन। सो सो वो कहती है कि किससे थप्पड़ खा रहा है वो भी देख ले, और अपनी शक्ल को फिर से वो कवर करती है विद क्विल्ट। तो वही तो, शहनाज कौर गिल अपनी तो निकल पड़ी भाई। तो शी इज लाइक जो भी है गलत हो रहा है। तो वो फिर से उसका क्विल्ट खींचता है उसके 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 चेहरे के ऊपर से।
यार मैं सीरियसली ऐसे कुछ बोलने जा रही है और वो उसको इंटरप्ट करता है यहाँ पे। लाइक शुक्ला जी, वन लाइनर्स हर जगह ठीक नहीं होते। ये ना, हाँ सच्ची में गुफा में जाके छेड़ रहा है अभी शेरनी को, लिटरली छेड़ रहा है ना, पॉजिटिव वे गाइस, छेड़ रहा है, इज नॉट पोकिंग। फिर सब लोग बोलते मत बैठना कि वो पोक कर रहा था, पोक कर रहा था। प्लीज, आई विल नॉट टेक इट। मैं सुन, ये लाइव पे तो सुन के नहीं लूंगी। अगर आपको लगता है कि सिद्धार्थ उसको सीरियसली पोक कर रहा था, ही वॉज नॉट। वो शेर है, अपनी शेरनी को मना रहा है वो। शेर और शेरनी ऐसी मनाते हैं एक दूसरे को। तो अ, तो फिर वो बोलता है कि जितने व्यूज तेरे तेरे गाने पे आए ना, उतने व्यूज मेरी माँ ने मेरे को नहीं दिए होंगे। मैंने कहा नो, नॉट नॉट गुड टाइम। इट वाज अ गुड गुड वन लाइनर, बट टाइमिंग गलत हो गई शुक्ला। फिर वो बैठ जाती है। वो बोलती है, अच्छा एक बात बता। इमीडिएटली ही सेज, पूछ। अब इधर ही बैठा रहना, बैठे रहना। तो ही सेज ठीक है। इमीडिएट बोल रहा है, उसका रिस्पॉन्सेस देखना। अ, तो तू इतना ही कर रहा है ना, अब जा बाहर। पीछे जाके इतना मैं निकालूंगी फिर। तो उसका फिर से यहाँ पे उसका, ओ पॉज हो गया है। ठीक है, ओके। तो फिर से वो उसके बाल एक दो बार खींचने देखती है। एंड फिर वो ना, अ, उसका लेफ्ट, वो फिर बैठती है और वो लेफ्ट हैंड पकड़ती है उसका। ओके। और वो बोलती है बैठ। तो इज लाइक, बैठा तो हूँ, बैठा तो हूँ। तो वो कहती है, अब तू बात करके दिखा किसी से। और फिर से वो बेड पे लेट जाती है। इज लाइक, मतलब जैसे जैसे तू कर रहा है। तो शी इज लाइक, मैं भी अकेली हूं ना, तो तू भी अकेला बैठ यहाँ पे। तो वो उसको कहता है, तो तू जा ना। तो ओ, क्योंकि क्योंकि तुझे जाना है। और वो दो बार लात मारती है सिद्धार्थ को। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, यही मैं यही लेट रहा हूँ। ओके। तो वो कहती है, यही बैठा रहेगा आगे से भी। अब बैठ किसी के साथ भी। देख देख उनका मैं मैं जुलूस, अब निकलो यहाँ से अब। मैं निकालूंगी बीवी के घर से, बिग बॉस के घर से। या तो मैं खुद निकलूंगी या इनको निकालूंगी। तो क्या हुआ, क्या है तेको बे, ऐसे बोलता है। कि वो कहती है कि चिट्ठे मत खुलवा। चिट्ठे ऐसे बोलता है। मैंने कहा यार तू क्यों पंगे ले रहा है, कौन से चिट्ठे। और यहाँ पे शहनाज उठ जाती है, चाहिए क्या तुझे, चाहिए क्या। और वो उसका फिर से मारती है, आई थिंक। उसके हाथ को लगती है, मतलब सिद्धार्थ के हाथ को लगती है। सिद्धार्थ की आंखें देखना यहाँ पे, बहुत बहुत केयरिंग, बहुत लविंग आंखें होती है उसकी, देखना। लाइक ही वॉज सो हैप्पी दैट फाइनली कुछ रिएक्शन निकल रहा है, और उस पे निकल रहा है। और एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। और उसका मिशन अकम्प्लिश थोड़ी देर बाद होता है, बट सो या, ओके। All right. So it was a very 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 soft, it was a very very soft scene. तो मैं, मेरे को बहुत है, लेकिन यहाँ कहाँ पे कट करूँ, यहाँ पे पॉज करना है। दोपहर में अगर ओके, या आई एम थिंकिंग हम यहीं पे रोक दें यार, बिकॉज वो उसको किक करता है। फिर वो कहता है कि मैं यहीं बैठूंगा। वो चिट्ठे विट्ठे बोलती है ना, वहां पे रोक दे क्या, बिकॉज मेरे को भी जाना है। इट्स 9:30 यार, मेरे को काम है बहुत। सो अमन, रात को आओगे तो फिर इसका कंटिन्यू करेंगे।